हाँ भाई, नमस्कार विद्यार्थियों। आज की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए, अपने पास पर्याप्त समय है, इसलिए थोड़ा अपन लेट भी हो जाते हैं क्योंकि इससे पूर्व भी कक्षा चल रही थी और थोड़ा सा समय लग जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की। सभी विद्यार्थी जुड़ गए हैं, अपने विद्यार्थियों को जोड़ दीजिएगा। सर क्लास शुरू करो। देखो, अपने पास पीछे इतना समय है कि अपन पूरे विषय को अच्छी तरह पढ़ सकते हैं, तो आप थोड़ा इंतजार कर सकते हो आप। गुड इवनिंग, नमस्कार। शुरुआत करते हैं प्रथम प्रश्न की। टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन कर रखी होगी, उसका अपन यहाँ पर व्याख्यात्मक हल देख रहे हैं। जिन्होंने वर्तिका क्लासेस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, कृपया डाउनलोड कर लें और इसका लाभ लें। ग्यारह टेस्टों की सीरीज में अपन बात करें बच्चों, तो यहाँ पर आपको पता है कि अपन आदिकाल का टेस्ट पूरा हो चुका है। आदिकाल का टेस्ट पूरा हो चुका है, इसका व्याख्यात्मक हल भी हो गया है। अपन द्वितीय टेस्ट की बात कर रहे हैं, भक्ति काल। और भक्ति काल का पिछली कक्षा में अपन ने 1 से लेकर 50 प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल आंसर सहित देख लिया था। आज अपन बात करेंगे प्रश्न संख्या 51 से लेकर के 100 तक। प्रश्न संख्या 51 से लेकर 100 तक भक्ति काल की बात कर रहे हैं। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न, उत्तर बताइएगा। भक्ति काल के किस कवि का शवैया छंद प्रयोग सर्वाधिक सुंदर माना जाता है? बताइएगा कि भक्ति काल का ऐसा कौन सा कवि है, भक्ति काल के किस कवि का शवैया छंद प्रयोग सर्वाधिक सुंदर माना जाता है? बताइएगा। सूरदास, नंददास, मीराबाई या फिर रसखान? सूरदास, नंददास, मीराबाई या फिर रसखान? देखो, यहाँ भक्ति काल में अब चारों ही विकल्प आपको दिख रहे हैं। ना तो ये राम से है, ना यहाँ पर सूफी से है ना। तो यहाँ पर देखिएगा कि भक्तिकालीन सवैया छंद का सर्वाधिक प्रयोग किसने किया? सूरदास, नंददास, मीराबाई, रसखान? बताइएगा उत्तर क्या होगा। सही उत्तर बताइएगा, इसका सही आंसर क्या आएगा। उत्तर दीजिएगा भाई, अभी उत्तर नहीं आ रहा किसी का भी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई सभी को। इसका उत्तर क्या होगा? कमेंट रुक गए क्या? आपके कमेंट ही नहीं आ रहे। यहाँ तो कमेंट आ रहे हैं, रुकिएगा एक मिनट, क्या हुआ देख। चलिए, अब उत्तर बता रहे हैं सभी, बढ़िया उत्तर दे रहे हैं। गंगा सागर जी, रसखान बता रहे हैं। डी 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 सभी का उत्तर आ रहा है। बलराम जी का बी उत्तर आ रहा है। सपना यादव रसखान बता रही है। तो बिल्कुल आप सही बात कर रहे हो।
सूरदास के बारे में काफी चर्चा अपन करने वाले हैं, तो बताइएगा सूरदास कौन है। आचार्य शुक्ल ने सूरदास को क्या कहा? सर आचार्य शुक्ल ने सूरदास को हिंदी काव्य गगन का सूर्य कहा या फिर चंद्रमा कहा। तो आचार्य शुक्ल कहते हैं सूरदास को भावाधिपति। क्या कहते हैं? भावाधिपति कहते हैं। भावाधिपति कहते हैं। हिंदी काव्य गगन के चंद्रमा, हिंदी काव्य गगन के चंद्रमा। तो सूर्य तो तुलसीदास है, हिंदी काव्य गगन के चंद्रमा। ठीक है, आप देखिएगा काव्य सौष्ठव की दृष्टि से अपन देखिए तो नंददास अष्टछाप के कवियों में द्वितीय स्थान पर आते हैं। सूरदास अष्टछाप में काव्य सौष्ठव की दृष्टि से सबसे उच्च आते हैं, है ना। पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास को कहा जाता है, भावाधिपति कहा जाता है। नंददास को भाषा का जड़िया कवि कहा है। मीराबाई आपको पता है रसखान। तो यहाँ पर भक्ति काल में सवैया छंद सर्वाधिक प्रयोग सर्वाधिक सुंदर माना जाता है, वो रसखान का माना जाता है। कवित और सवैया छंद गंगा सागर जी कह रहे हैं सर कोटा जिला से, नमस्कार सर जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। तो भक्ति काल में इसका सही आंसर हो जाएगा रसखान। क्या हो जाएगा? रसखान हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो राधा वल्लभ, देखिएगा राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? क्या हित हरिवंश ने किया, स्वामी हरिदास जी ने किया, विष्णु स्वामी ने किया या फिर अग्रदास ने किया? 52वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? 52 का 52 का सही उत्तर बताइएगा। राधा वल्लभ संप्रदाय में अपन बात करें तो राधा वल्लभ संप्रदाय में जो आराध्य का स्वरूप है, राधा वल्लभ संप्रदाय में ध्यान रखिएगा आराध्य का स्वरूप, राधा वल्लभ संप्रदाय में आराध्य का स्वरूप क्या है? आराध्य का स्वरूप क्या है? एक तो इस पर बात करेंगे। राधा वल्लभ संप्रदाय में अपन बात करें महत्व किसको है, महत्व ज्यादा किसको है, राधा जी को या फिर कृष्ण को? फिर बताइएगा गद्दी सेवा का संबंध किससे है? सर गद्दी सेवा का संबंध किससे है? बताइएगा इन प्रश्नों के उत्तर क्या होगा? आराध्य का स्वरूप बताइएगा। राधा वल्लभ संप्रदाय में आराध्य के स्वरूप की बात करें तो यहाँ पर आराध्य का स्वरूप हो जाएगा नित्य विहारी। क्या हो जाएगा? नित्य विहारी। आराध्य का स्वरूप नित्य विहारी हो जाएगा। महत्व यहाँ पर राधा जी को ज्यादा है। वामांग में राधा जी का आपको पता है गद्दी बनाई जाती है और स्वर्ण पत्र पर क्या लिखा होता है? राधा अंकित होता है। गद्दी सेवा का संबंध ध्यान रखिएगा राधा वल्लभ संप्रदाय से है। तो राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन करने वाले हैं हित हरिवंश। कौन है बताइएगा? हित हरिवंश। गद्दी सेवा का संबंध राधा वल्लभ संप्रदाय से है, बिल्कुल सही कह रहे हो। अगला प्रश्न देखिएगा इस संप्रदाय में श्री कृष्ण की उपासना ब्रजेंद्र कुमार के रूप में की जाती है। किस संप्रदाय में श्री कृष्ण की उपासना ब्रजेंद्र कुमार के रूप में की जाती है? क्या सखी संप्रदाय में, क्या वल्लभ संप्रदाय में, क्या चैतन्य संप्रदाय में या फिर गौड़ीय संप्रदाय में? बताइएगा किस संप्रदाय में श्री कृष्ण की उपासना ब्रजेंद्र कुमार के रूप में की जाती है? बताइएगा। सी डी सी डी सी डी 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 सपना यादव डी बता रही हैं, तो बताइएगा। सखी संप्रदाय में तो अपन बात करें निकुंज विहारी के रूप में। वल्लभ संप्रदाय की अपन यहाँ पर बात करें, वल्लभ संप्रदाय की बात करें या फिर गौड़ीय संप्रदाय की, तो किस संप्रदाय में श्री कृष्ण की उपासना ब्रजेंद्र कुमार के रूप में की जाती है? ब्रजेंद्र कुमार के रूप में की जाती है। तो ब्रजेंद्र कुमार के रूप में गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु आपको पता है। गौड़ीय संप्रदाय के अपन दार्शनिक मत की बात करें तो भेदाभेदवाद या फिर एक शब्द आता है अचिंत्य, अचिंत्य भेदा भेद, अचिंत्य भेदा भेद गौड़ीय संप्रदाय।
बिल्कुल सभी का सही उत्तर आ गया है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? विट्ठलनाथ को, सूरदास को, वल्लभाचार्य को, नंददास को? बताइएगा। एक ये काफी प्रसिद्ध लाइन पूछी जाती है और लाइन यह है, पुष्टि पुष्टि मार्ग को जहाज पुष्टि मार्ग को जहाज जात है जाको जाको कछु तेनो होवे सो लेहू तो लेहू। पुष्टि मार्ग को जहाज जात है जाको कछु लेनो होवे सो लेहो। प्रश्न यह है कि कथन यह कथन किसकी मृत्यु पर यह कथन किसकी मृत्यु पर किसने कहा? किसकी मृत्यु पर किसने कहा? यह कथन किसकी मृत्यु पर किसने कहा? बताइएगा, इसका उत्तर क्या होगा? पुष्टि मार्ग का जहाज, आपका उत्तर आ ही गया होगा। पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है बच्चों, सूरदास को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास को कहा जाता है। सर जी मैथ्स पेडागोगी के नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे क्या गुना में? मैथ्स का ऑफलाइन क्लासेज में ग्रुप है, शिक्षा शास्त्र के नोट्स मैंने वहां पर भेज दिए हैं, गणित के पूरे ही, और विज्ञान के नोट्स भी मैंने भेज दिए पीडीएफ के रूप में। और यदि कोई संपर्क में हो तो उनसे निकलवा लीजिएगा। विट्ठलनाथ की समझ नहीं आ रहा। सूरदास की मृत्यु पर विट्ठलनाथ जी ने कहा, गौरवपाल जी कह रहे हैं, ज्योति मीना कह रही है सूरदास बिट्टुल, भैया लाल बील कह रहे हैं सूरदास की मृत्यु पर विट्ठलनाथ ने कहा। बिल्कुल शानदार आपका उत्तर है। पुष्टि मार्ग का जहाज कौन है? सूरदास है। सूरदास मरणासन के निकट हैं तो विट्ठलनाथ कहते हैं यह कथन किसकी मृत्यु पर? तो किसकी मृत्यु पर? सूरदास की मृत्यु पर। किसने कहा? विट्ठलाचार्य ने किया, कहा विट्ठलाचार्य या विट्ठलनाथ ने कहा। ठीक है, तो ये उसका आपने जबरदस्त जवाब दिया है। चलिए, अष्टछाप के कवि किस मंदिर में कीर्तन सेवा करते थे? अष्टछाप की स्थापना कब हुई है पता है आपको? अष्टछाप की स्थापना विट्ठलनाथ ने की है। कब की है सर? 1565 ईस्वी में की है। 1565 ईस्वी में की है। अष्टछाप के कवि किस मंदिर में कीर्तन सेवा करते थे? मंदिर का नाम आपको बताना है। मथुरेश मंदिर, बिहारी मंदिर, श्रीनाथ मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर। शुद्ध शब्द यह होता है बच्चों, द्वारकाधीश। द्वारकाधीश यह शुद्ध शब्द होता है क्योंकि इसका संधि विच्छेद होता है द्वारका धन अधीश। द्वारकाधन अधीश यह होगा, और अधीश का भी संधि विच्छेद बात करें तो अधिधन ईश होगा। क्या होगा? अधिधन ईश होगा। बताइएगा 55वें प्रश्न का उत्तर क्या आया? सी श्रीनाथ मंदिर बता रहे हैं। श्रीनाथ मंदिर बताइएगा आगे कहां पर है, और श्रीनाथ मंदिर यहां पर इसका संबंध किस संप्रदाय से है यह भी आपको बताना है। श्रीनाथ जी लगभग सभी का उत्तर सही आ रहा है। आप सभी आ गए हैं लेकिन अपने साथियों को लेकर नहीं आए हैं। अपने साथियों को जोड़ दीजिएगा, एक बार सभी शेयर कर दीजिएगा कक्षा को अपने साथियों के पास। बड़े जबरदस्त प्रश्न है और मजा आएगा आपको आगे इसमें, तो भागीदारी निभाइएगा सभी। 1565 में विट्ठलाचार्य ने राजसमंद, बिल्कुल नाथ द्वारा राजसमंद, श्रीनाथ जी का मंदिर। ठीक है, उत्तर आपका यहां पर सही हो गया है। आगे देखिएगा यहां पर अष्टछाप के बाद अपन बात करें यहां पर किस कवि की उत्कृष्ट काव्य शैली एवं काव्यत्व के कारण उसे जड़िया कवि कहा गया है? किस कवि की उत्कृष्ट काव्य शैली एवं काव्यत्व के कारण उसे जड़िया कवि कहा गया है? क्या विट्ठलनाथ को कहा, क्या कुंभन दास को कहा, क्या वल्लभाचार्य को कहा, क्या नंददास को कहा? आज थोड़े प्रश्न अपन फास्ट करेंगे, काफी समय हो जाता है ना, तो
जल्दी जल्दी उत्तर दीजिएगा और बिल्कुल प्रश्न को बड़ा 2 या 3 बार पढ़कर ही उत्तर देना है ना। प्रश्न पढ़ने में आप समय लगा लीजिएगा लेकिन उत्तर बिल्कुल आपको सही देना है। इस कवि की उत्कृष्ट काव्य शैली एवं काव्यत्व के कारण उसे जड़िया कवि कहा जाता है, उसे जड़िया कवि कहा जाता है। तो यहां पर देखिएगा, यहां पर मैं आपको बताऊं बच्चों, यदि आपसे पूछे कि जड़िया और गड़िया, आपसे पूछे कि जड़िया और गड़िया कवि कौन है, तो जड़िया और गड़िया कवि आचार्य शुक्ल कहते हैं तुलसीदास को। इनके बारे में कहते हैं जो जड़िया भी है और जो गड़िया भी कवि है, तुलसीदास। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है, आंसर आपने बताया है नंददास। ध्यान रखना अष्टछाप के कवियों में, अष्टछाप के कवियों में नंददास का स्थान काव्य सौष्ठव के आधार पर दूसरा है, लेकिन अष्टछाप के सबसे कनिष्ठ कवि, सबसे कनिष्ठ कवि कौन है? अष्टछाप के सबसे कनिष्ठ कवि नंददास हैं, सबसे कनिष्ठ कवि नंददास हैं। तो फिर बताइएगा अष्टछाप के सबसे वरिष्ठ कवि कौन है? तो अष्टछाप के सबसे वरिष्ठ की बात करें, सबसे वरिष्ठ कौन है? कुंभन दास है। कौन है? कुंभन दास है। ओनली जड़िया नंददास है। बिल्कुल सही बात है आपकी। तो देखिएगा सबसे छोटे कवि हैं, लेकिन काव्य सौष्ठव के आधार पर अपन देखें, अष्टछाप में काव्य सौष्ठव के आधार पर पूछा जाए, काव्य सौष्ठव के आधार पर, तो पहला नाम आएगा बच्चों, पहला नाम तो आएगा सूरदास जी का। किनका आएगा? पहला नाम सूरदास जी का आएगा। और छोटे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको पता है ना, सतसैया के दोहरे आई एम न्यू स्टूडेंट एंजिल, आपका स्वागत है काव्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आप जैसे लाइव क्लास में लगभग 100+ बच्चे जुड़ते हैं, लेकिन जैसे ही क्लास एंड होने के बाद में जब देखा जाए तो 1000+ बच्चे कक्षा को देख करके जाते हैं। क्यों ना आप किसी दिन ऐसा करो कि कक्षा प्रारंभ होते ही सभी बच्चे एक दिन आ जाइएगा, सभी दिन लाइव देखिएगा कक्षा को, उसका मजा कुछ और ही है। तो यहाँ पर सूरदास और फिर उसके बाद काव्य सौष्ठव के आधार पर दूसरा नाम नंददास है। किनका है? नंददास। और यदि उम्र के अनुसार देखें तो सबसे छोटे नंददास है, सबसे बड़े कौन है? कुंभन दास है। तो 56वें प्रश्न का द होगा। 57वां प्रश्न देखिएगा, नंददास की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रास पंचाध्याय या रस मंजरी। नंददास की सर्वश्रेष्ठ यानी नंददास की प्रसिद्धि का आधार ग्रंथ आपको बताना है, नंददास की ख्याति का आधारभूत ग्रंथ बताइएगा। कौन उत्तर देता है सही? नंददास की ख्याति का आधारभूत ग्रंथ बताइएगा क्या है? रवीना सेन 57 का शी बता रही है, पूजा रघुवंशी जी सी बता रही है, लक्ष्मी धाकर 57 का सी, विक्रम सिंह सी बता रहे हैं, सी सभी का अच्छा उत्तर आ रहा है। बढ़िया भागीदारी निभा रहे हो बच्चों, निश्चित ही बहुत अच्छा होने वाला है। अब लग रहा है कि कुछ बेहतरीन होने वाला है। अब शानदार जबरदस्त आपके उत्तर आ रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा नंददास की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है रास पंचाध्याय। कौन सी मानी जाती है? हालांकि सभी रचनाएं नंददास की है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ रचना रास पंचाध्याय मानी जाती है। और आपको पता है कि नंददास ने क्या लिखा है? भंवर गीत लिखा है सर। नंददास ने भंवर गीत लिखा है। क्या लिखा है? भंवर गीत लिखा है। और भंवर गीत की गोपियां बताइए कौन सी है? तो भंवर गीत की गोपियां भावुक नहीं है। भंवर गीत की गोपियां यानी नंददास की गोपियां कैसी है? तार्किक है। नंददास की गोपियां कैसी है? तार्किक है। 58वें प्रश्न की बात करें तो देखिएगा 58%, नंददास का कौन सा ग्रंथ प्रेमाख्यानक परंपरा का ग्रंथ माना जाता है? प्रेमाख्यानक परंपरा का ग्रंथ माना जाता है। क्या रूप मंजरी है, क्या रस मंजरी है, क्या अनेकार्थ मंजरी है, या फिर विरह मंजरी है? नंददास का कौन सा ग्रंथ प्रेमाख्यानक परंपरा का ग्रंथ माना जाता है? बताइएगा। अट्ठावनवें प्रश्न का उत्तर सोनम रघुवंशी जी का आ चुका है। ए बता रही हैं ए उत्तर इसका बता रही हैं।
आगे अपन बात करें यहां पर ए रचना यादव जी, ए रूप मंजरी, रूप मंजरी, रूप मंजरी, शाबाश, जबरदस्त। 58वें प्रश्न के बाद 59 प्रश्न है, किस कवि के भ्रमर गीत की गोपियां भावुक अधिक और तर्कशील कम है? बड़ी अच्छा प्रश्न है। किस कवि के भ्रमर गीत की गोपियां भावुक अधिक और तर्कशील अधिक है? तो भ्रमर गीत अपन यहां पर बात करें आप बताइएगा क्या सूरदास की, नंददास की, सत्यनारायण कविरत्न की या सभी की? तो इनकी रचनाओं के बारे में मैं आपको लिखूं तो सूरदास ने तो क्या लिखा है सर? सूरदास ने भ्रमर गीत लिखा है, सॉरी भ्रमर गीत लिखा है। क्या लिखा है सूरदास ने? सूरदास ने भ्रमर गीत लिखा है। किस कवि के भ्रमर गीत की गोपियां भावुक अधिक और तर्कशील कम है? एक एक का मैं थोड़ा विश्लेषण कर लेता हूं यहां पर। सूरदास ने लिखा है भ्रमर गीत। क्या लिखा है? सूरदास ने भ्रमर गीत लिखा है सर, ठीक है। नंददास ने लिखा है भंवर गीत। क्या लिखा है? भंवर गीत, भंवर गीत नंददास ने लिखा है। ध्यान रखिएगा सत्यनारायण कविरत्न को ब्रज कोकिल कहा जाता है। सत्यनारायण कविरत्न को ब्रज कोकिल कहा जाता है। और सत्यनारायण कविरत्न की रचना का नाम ध्यान रखिएगा भ्रमर दूत। कौन सी रचना है? भ्रमर दूत। भ्रमर दूत रचना सत्यनारायण कविरत्न की है। फिर आप देखिएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना में भी कृष्ण का उल्लेख मिलता है। हरिओद जी की रचना का नाम है प्रिय प्रवास। हरिओद जी की रचना का नाम क्या है? प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। खड़ी बोली के पहले महाकवि हरिओद है। तो प्रिय प्रवास की बात करें यहां पर तो इनके बारे में भी थोड़ा तथ्य ध्यान रखिएगा। सूरदास की गोपियां कैसी है? भावुक अधिक है। कौन सी भावुक है? नैन बहाती रहती है, सॉरी आंसू बहाती रहती है आंखों से। और नंददास ने भंवर गीत लिखा। भंवर गीत की गोपियां, नंददास की गोपियां कैसी है? तार्किक अधिक है। नंददास की गोपियां कैसी है? तार्किक अधिक है। तार्किक अधिक है। फिर अपन बात करें ब्रह्मदूत में, माता यशोदा को भारत माता के रूप में चित्रित किया है। ब्रह्मदूत में ध्यान रखिएगा माता यशोदा को, माता यशोदा को भारत माता के रूप में चित्रित किया है। माता यशोदा को भारत माता के रूप में चित्रित किया है। और यहां पर पता है आपको हरिओद का जो प्रिय प्रवास है इसमें राधा और कृष्ण को क्रमशः, राधा और कृष्ण को क्रमशः लोक सेविका, लोक सेविका व लोक सेवक के रूप में चित्रित किया है। लोक सेवक के रूप में चित्रित किया है। तो किस कवि के भ्रमर गीत की गोपियां भावुक अधिक और तर्कशील कम है? आंसर हो जाएगा सूरदास। क्या हो जाएगा? नंददास की वाक्पटुता, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अगला प्रश्न की बात करें, सूरदास के भ्रमर गीत प्रसंग को किसने भ्रमर गीत सार नाम से संपादित किया? अच्छा प्रश्न है, आपको याद रखना है विशेष तौर पर। सूरदास के भ्रमर गीत प्रसंग को किसने भ्रमर गीत सार नाम से संपादित किया? क्या हरिओद ने किया, चतुर्सेन शास्त्री ने, आचार्य शुक्ल ने या डॉक्टर नगेंद्र ने? बताइएगा। आचार्य शुक्ल बता रहे हैं। शार्ट का 4 उत्तर आ रहा है। मंगल लोधा जी सी बता रहे हैं। भ्रमर गीत सार का आपको पता है, भ्रमर गीत का भ्रमर गीत सार नाम से संपादन किन्होंने किया? तो ध्यान रखिएगा आचार्य शुक्ल ने किया। आचार्य शुक्ल ने किया। इन्होंने इसमें कितने पदों को स्थान दिया? 400 पदों को स्थान दिया। कितने पदों को स्थान दिया? पात्रता क्यों
पत्र क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, जिस समय टेस्ट सीरीज में आ रहे होंगे निबंध लेखन और पत्र लेखन, आप पूरा शेड्यूल डाल रखा है। अनित कुमार शुक्ला जी कह रहे हैं सर मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। जी स्वीकार कर लिए आपका प्रणाम, स्वागत है आपका। चलिएगा 61वें प्रश्न की बात करें यहाँ पर, सूरदास द्वारा रचित दृष्टिकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित है? दृष्टिकूट, जहां सामान्य देखने की क्षमता को हर लिया गया है, जहां सामान्य देखने की क्षमता को हर लिया गया है उसे बोलते हैं दृष्टिकूट पद। क्या बोलते हैं? दृष्टिकूट पद बोलते हैं। तो सूरदास द्वारा रचित दृष्टिकूट पद किस काव्य ग्रंथ में है? क्या साहित्य लहरी में है, क्या सूरसारावली में है, क्या सूरसागर में है, या फिर सभी में दृष्टिकूट पद है? दृष्टिकूट में, दृष्टिकूट पदों में बच्चों जो पाया जाता है वह पाया जाता है क्लिष्टित्व काव्य दोष। क्लिष्टत्व काव्य दोष पाया जाता है। दृष्टिकूट पदों में क्लिष्टत्व काव्य दोष पाया जाता है। और सूरदास के कितने दृष्टिकूट पद हैं? तो दृष्टिकूट पदों की बात करें तो 118 पद हैं। दृष्टिकूट पद उन्हें कहते हैं जहां सामान्य देखने की क्षमता को हर लिया जाता है। 118 दृष्टिकूट पद हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? साहित्य लहरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साहित्य लहरी। तो ध्यान रखिएगा, जैसे मैं यहां पर भूमिसुत अरिमित्र, जैसे अपन यहां पर बात करें दृष्टिकूट पद में आपको लिखूं भूमिसुत अरिमित्र, भूमिसुत अरिमित्र रिपुपुर। चलो इसको अपन यहां स्थान देते हैं, इस लाइन को इधर लिखता हूं मैं, यहां थोड़ा स्पेस कम है। देखिएगा सूरदास का एक दृष्टिकूट पद में आपको बताता हूं। भूमिसुत अरिमित्र रिपुपुर, रिपुपुर ते निकाशत आप, ते निकाशत आप, रिपुपुर ते निकाशत, ते निकाशत आप, ते निकाशत आप। ये सूरदास जी का एक दृष्टिकूट पद है। अब यहां देखिएगा अर्थ ग्रहण में इतनी कठिनाई होती है कि अर्थ ग्रहण करना कठिन हो जाता है, अर्थ ग्रहण करना कठिन हो जाता है। तो यह सजे शतक पार हो गया है, वो तो आपका प्रेम है, आप शतक पार कर ही देते हो। लेकिन जब इतने सारे बच्चे मेरी वीडियो को देखते हैं, क्लास प्रथम जो अपना टेस्ट सॉल्यूशन था उसको लगभग 2000 बच्चे देख चुके हैं। यदि 2000 बच्चे में से भी 1000 बच्चा यदि दम लगा करके यूँ सोच ले, प्रमोद सर जब लाइव आते हैं उस समय आकर के यदि प्रमोद सर से बात की जाए, अभिवादन किया जाए, तो प्रमोद सर को बहुत अच्छा लगेगा। बच्चों यदि आप बाद में वीडियो देखते हो, उनसे विशेष आग्रह है लाइव जुड़ने वालों को। तो देखिएगा भूमि सुत, अब भूमि सुत, तो भूमि के पुत्र कौन है? सर पेड़ है। भूमि के सुत यानी कौन है? पेड़ है। पेड़ का अरि, अरि यानी होता है शत्रु, तो पेड़ का शत्रु कौन हो गया? बंदर, क्योंकि बंदर उछल कूद करता है डालियों पर तो डालियां टूट जाती है। तो पेड़ का अरि, ऐसे अर्थ निकलेगा। अरि यानी कौन हो गया? बंदर। और बंदर से तात्पर्य यहां पर फिर ले लिया हनुमान जी। क्या ले लिया? हनुमान जी। तो हनुमान जी का मित्र कौन हो गया? सर हनुमान जी का मित्र हो गया राम। कौन हो गए? राम हो गए। फिर राम के रिपु, रिपु यानी क्या होता है? शत्रु। तो राम के शत्रु कौन हो गए? तो राम के शत्रु हो गए रावण। कौन हो गया? रावण हो गया। और रावण का पुर, पुर यानी होता है नगर, तो रावण का पुर क्या है? लंका। तो वहां से कौन निकालत? श्री राम आप निकालत। अब सीधा सीधा यह भी कह सकते थे, सीधा सीधा यह भी कह सकते थे, लेकिन देखिएगा जहां सामान्य यह रचना सूरदास जी ने, ध्यान रखिएगा, साहित्य लहरी रचना इसलिए लिखी कि मैं बताता हूं कि चमत्कार क्या होता है, काव्य रचना क्या होती है। 118 दृष्टिकूट पद लिख दिए हैं, जहां
जहाँ सामान्य क्लिष्टित्व काव्य दोष पाया जाता है, क्लिष्टित्व जहां अर्थ गणनाई में कठिनता हो, अर्थ निकालना बहुत कठिन हो, वहां पर, ठीक है। 62 वाला प्रश्न देखते हैं अपन। सुदर्शन चक्र का अवतार किस आचार्य को माना जाता है? सुदर्शन चक्र का अवतार क्या निम्बार्काचार्य को माना जाता है, निम्बार्काचार्य को, या रामानुजाचार्य को, वल्लभाचार्य को, या फिर मध्वाचार्य को? बताइएगा, सुदर्शन चक्र का अवतार किसको माना जाता है? सुदर्शन चक्र का अवतार किसको? स्पीड कम है, विश्लेषण करना जरूरी है। स्पीड तो क्या टिक करने में कुछ नहीं, अभी 100 मिनट में 100 प्रश्न कर सकते हैं बच्चों अपन, लेकिन 50 प्रश्न में आपको 120 मिनट में करके 50 का मतलब 150-200 प्रश्न अपन सोल्व कर लेते हैं। इसका उद्देश्य विश्लेषणात्मक हल है, टिक नहीं करना है ना। अब यदि आपकी वैसी इच्छा हो तो मैं यहां पर देखिएगा, सुदर्शन चक्र का अवतार जो माने जाते हैं, रामानुजाचार्य जो माने जाते हैं वह लक्ष्मण या फिर शेषनाग के अवतार माने जाते हैं, लक्ष्मण या शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। तो सुदर्शन चक्र के अवतार माने जाएंगे निम्बार्काचार्य। कौन माने जाते हैं? निम्बार्काचार्य। चलिए आगे अपन बात करें। यहाँ पर प्रपन्न कल्पवल्ली ग्रंथ के रचयिता कौन है? निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य। कल मैंने कुछ प्रश्न यहाँ से आपसे पूछा था कि प्रपन्न कल्पवल्ली ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो फिर बताइएगा, बताओ उत्तर। आप जितना जल्दी उत्तर दोगे उतना जल्दी मैं स्पीड बना लूंगा मेरी। बताइएगा कौन है? सभी का उत्तर सही आ रहा है लगभग। निम्बार्काचार्य माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? निम्बार्काचार्य माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, निजमत सिद्धांत किस संप्रदाय के सिद्धांतों पर आधारित है? निजमत सिद्धांत क्या राधा वल्लभ संप्रदाय के सिद्धांतों पर आधारित है, सखी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, या फिर हरिदासी संप्रदाय? बताइएगा निजमत सिद्धांत। बताइएगा निजमत सिद्धांत, ध्यान रखना किशोर दास की पुस्तक है, किशोर दास की पुस्तक है निजमत सिद्धांत। किशोर दास की पुस्तक है निजमत सिद्धांत। किसकी पुस्तक है? किशोर दास की पुस्तक है निजमत सिद्धांत। फिर आपको ध्यान रखना है इसमें, निजमत सिद्धांत किस संप्रदाय के सिद्धांतों पर आधारित है? ए उत्तर आ रहा है, ए 64 का ए। राधा वल्लभ, राधा वल्लभ, राधा वल्लभ, राधा वल्लभ। लक्ष्मी धाकड़ जी डी बता रहे हैं, ज्योति मीना जी ए बता रही है, राधिका धाकड़ जी ए बता रही है। रितु किराड़ जी 64 का ए बता रही है। सीमा पटेल जी सी बता रही है। टेस्ट में डी माना है, एक बार ऑनलाइन क्लास में बताया। नहीं नहीं नहीं, डी आंसर सही होगा बच्चों। इसका क्या होगा? डी आंसर सही होगा। हरिदासी संप्रदाय की है, राधा वल्लभ की नहीं है। सर इसका पता नहीं है, ये नहीं पढ़ा, तो ध्यान रखिएगा। हरिदासी संप्रदाय इनकी है, हरिदास। निम्बार्क संप्रदाय निम्बार्काचार्य का है। ध्यान रखना कृष्ण भक्ति से संबंधित 5 संप्रदाय हैं बच्चों। कृष्ण भक्ति से संबंधित 5 संप्रदाय। एक तो बात करें अपन राधा वल्लभ संप्रदाय, एक तो है राधा वल्लभ संप्रदाय, ये ध्यान रखना है। एक आपको पता है वल्लभ संप्रदाय है, राधा वल्लभ है, वल्लभ संप्रदाय है, सखी है, हरिदासी है,
गौड़ीय चैतन्य संप्रदाय में राधा वल्लभ भी पढ़ा है, लेकिन आपने हरिदासी माना है टेस्ट में। नहीं नहीं, हरिदासी है, आपके नोट्स चेक कीजिएगा। मेरे उत्तर भी समझ आ रहे हैं क्या? बिल्कुल आ रहे हैं समझ में, क्यों नहीं आ रहे हैं? आपके नोट्स चेक कीजिएगा, हरिदासी संप्रदाय को खोल करके देखिएगा, वहां मैंने लिखा रखा है निजमत सिद्धांत, मैंने ये भी लिखा रखा है कि किशोर दास की पुस्तक है। आप हरिदासी संप्रदाय को खोल करके देखिएगा, यदि ऑनलाइन ऑफलाइन वाले बच्चे यदि जुड़े हुए हैं तो आप देखिएगा नोट्स को। सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है, यह कथन किसका है? सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है, यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, बाबू गुलाब राय का है, आचार्य शुक्ल का है, या फिर डॉक्टर नगेंद्र का है? या फिर डॉक्टर नगेंद्र का है? धम प्रिय, मेरे उत्तर भी समझ में आ रहे हैं क्या? बिल्कुल उत्तर समझ में आ रहे हैं आपके? कहीं लिखवाया? पूजा कुशवाहा कह रहा हाँ सर हरिदासी है। सकी चलिए सही कर लीजिएगा उसको, यदि ऐसा है तो फिर। सकी कोई हरिदासी संप्रदाय कहा जाता है, आप यही नहीं समझ पाए अभी तो। आपको पता है कि सखी संप्रदाय की बात करें, सखी संप्रदाय की बात करें तो आप यही नहीं समझ पाए। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो सखी संप्रदाय के प्रवर्तक की बात करें तो हरिदास जी है। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक की बात करें तो बताइए कौन है? हरिदास जी हैं, हरिदास जी है। सखी संप्रदाय को इसलिए इसके परिवर्तक हरिदास होने के कारण हरिदासी संप्रदाय हो गया, और हरिदासी संप्रदाय को इसे टाटी संप्रदाय भी कहा जाता है, टाटी संप्रदाय कहा जाता है, टाटिया संप्रदाय कहा जाता है। मिस्र बंधुओं ने सर्वप्रथम टट्टी संप्रदाय भी इसको कहा है। सर मुझे तो हिंदी साहित्य में अभी भी पता नहीं चल रहा है क्या? ध्यान रखना भाई, सही है उत्तर, है ना? सखी संप्रदाय में लिखवाया तो सखी संप्रदाय को हरिदासी कहा जाता है, ऐसे कैसे हो सकता है? सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है, बताइएगा ये कथन किसका है? बताइएगा यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का है। किसका है? आचार्य शुक्ल का है। अगले प्रश्न की बात करें, सूरदास का जन्म स्थान सीही किस विद्वान ने माना है? अब सूरदास जी के जन्म स्थान की बात करें तो दो स्थानों को लेकर के मतभेद हैं। एक अपन बात करें रुनकता, एक तो है रुनकता और एक कुछ विद्वान मानते हैं सीही। अब आप मुझे बताइएगा कि सूरदास का जन्म स्थान सीही किन्होंने माना है? सूरदास का जन्म स्थान सीही किन्होंने माना है? बहुत शानदार आपके उत्तर आ रहे हैं। एक्सपेरिमेंट टॉम सी बता रहे हैं, विनोद यादव जी 65 का सी बता रहे हैं, प्रिया पाल, रवीना सेन सी, सपना यादव 66 का डी बता रही है। देखिएगा सूरदास का जन्म स्थान को लेकर के विद्वानों में थोड़ा कशमकश है, और मैं आपको क्लियर कर देता हूं, आप ध्यान रखिएगा। सूरदास जी के जन्म की बात करें तो आपको पता है 1478 ईस्वी में जन्म हुआ था। कब हुआ था सर? 1478 ईस्वी में जन्म हुआ था। अब इसका विशेष ध्यान रखना बच्चों, पहली प्राथमिकता आपको देना है रुनकता। क्या देना है? रुनकता। रुनकता आपको पता है किन्होंने माना है? आचार्य शुक्ल ने माना है। आचार्य शुक्ल ने माना है सूरदास जी का जन्म स्थान रुनकता, और माना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी क्या माना है? रुनकता माना है। और सूरदास का जन्म स्थान सीही मानने वाले कौन है? डॉक्टर नगेंद्र हैं। कौन है? डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र है। चलिएगा इस संप्रदाय में कृष्ण का क्या स्वरूप माना गया है? इसे सुमेलित करना है। बड़ा अच्छा प्रश्न है। इस संप्रदाय में कृष्ण का क्या स्वरूप माना गया है? इसको आपको करना है क्या? सुमेलित करना है। इसको सुमेलित करना है। अब बताइएगा सुमेलित करके इसका आंसर क्या होगा? रुनकता, विक्रम सिंह कह रहे हैं रुनकता हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप, है ना? आचार्य शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है 1478 में रुनकता। जब ऑप्शन में रुनकता भी आ जाए, सीही भी आ जाए, तो पहली प्राथमिकता आपको रुनकता को देना होगा।
किसको देना होगा, ऋणकता को पहली प्राथमिकता देना होगा। तो मिलाइएगा, समय ले लीजिएगा, लेकिन इसका उत्तर आप सही बता के जाइएगा, इसका उत्तर आप बिल्कुल सही बता के जाइएगा। धाकड़ ए बता रहे हैं, सपना यादव 67 का डी बता रही है, 67 का डी। सोनम रघुवंशी ए बता रही है, अयांश जी ए बता रहे हैं, 2 4 1 3। भैया लाल जी 67 का डी बता रहे हैं, शिवानी यादव जी। चलिए मिला लेते हैं। सखी संप्रदाय में कृष्ण का स्वरूप है बच्चों निकुंज विहारी के रूप में। किस रूप में है, निकुंज विहारी के रूप में। यहां पर तो हो गया पहला, बताइएगा पहला कहाँ है, दो जगह आ रहा है, इसको तो हटाओ, इसको भी हटाओ। निम्बार्क संप्रदाय की बात करें, निम्बार्क संप्रदाय की बात करें यहां पर, तो निम्बार्क संप्रदाय में राधा कृष्ण की युगल उपासना की जाती है। राधा कृष्ण की क्या उपासना की जाती है, युगल उपासना की जाती है, तो दो हो गया। इसके बाद में वल्लभ संप्रदाय की बात करें तो यहाँ पूर्णानंद, यहाँ पर बात करें पूर्णानंद या फिर सच्चिदानंद, या फिर सच्चिदानंद, या फिर सच्चिदानंद, ये आ सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर अपन बात करें 4, और गौड़ीय संप्रदाय का प्रश्न इससे पहले आ गया है ब्रजेंद्र कुमार के रूप में, तो फिर यहाँ पर आ गया 3। तो 1 2 4 3, 1 2 4 3, इसका सही उत्तर हो जाएगा अ। क्या सही उत्तर हो जाएगा, असही उत्तर इसका हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या सही उत्तर हो जाएगा, असही उत्तर हो जाएगा। फिर एक ही रह गया है, एक संप्रदाय और राधा वल्लभ, ठीक है, राधा वल्लभ एक ही साथ याद रख लेना आप सभी का ना। राधा वल्लभ, राधा वल्लभ में कृष्ण का स्वरूप माना गया है और नित्य विहारी, क्या माना गया है, नित्य विहारी, क्या माना गया है, नित्य विहारी। बस इनको मैच करना है आपको अच्छी तरह से। सखी संप्रदाय में कृष्ण का स्वरूप निकुंज विहारी है। निम्बार्क संप्रदाय में राधा कृष्ण की युगल उपासना की बात है। वल्लभ संप्रदाय में पूर्णानंद या फिर सच्चिदानंद के रूप में है। गौड़ीय संप्रदाय में ब्रजेंद्र, विशेषकर गौड़ीय संप्रदाय याद करिएगा, गौड़ीय संप्रदाय में ब्रजेंद्र कुमार के रूप में कृष्ण की उपासना की जाती है, और नित्य विहारी के रूप में राधा वल्लभ संप्रदाय में। कोई बात नहीं। तो यहां पर देखिएगा, निम्नलिखित कवियों को उनके जीवन काल के साथ सुमेलित आपको करना है। बड़ा शानदार प्रश्न है, जन्म से तो मैच कर दोगे, लेकिन यहां पर उसको आंसर आएगा जिसे मृत्यु भी पता होगी किसका, क्योंकि यहां देखो 2 जगह 1533 आ रहा है। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि देख, तुक्के कौन लगाएगा, तुक्का किसका सही होता है, या फिर किसी को पूरा सही भी पता है क्या, बताइएगा। किसी को पूरा सही भी पता है क्या, बताइएगा। क्लास का समय क्या है सर, 8:30 बजे से वैसे क्लास का समय है, लेकिन 5-10 मिनट देरी हो जाती है क्योंकि पूर्व में कक्षाएं लगातार चल रही है। 3 बजे से लेकर के रात की 10-11 बजे तक कक्षाएं वर्ग 2 को लेकर के चल रही है। अभी तो यहाँ मीरा के जन्म को लेकर ही समस्या है। यहाँ अपन बात करें, पीछे तो सही है लेकिन है 1498, 1498। यहाँ अपन कर दें, चलो मैं इसको चेंज करता हूँ थोड़ा सा। बताइएगा सर, बी है,
कौन बताए? गौरव फालजी कह रहे हैं, राधिका धाकड़ जी बी बता रही है, पंकज सिंह भील भी 68 का बी बता रहे हैं, 68 का बी बता रहे हैं। सर आपने ग्रुप नहीं बताया, आप तो ऐसा कीजिएगा, काव्य क्लासेस गुना के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। यहाँ पर बात करें मीरा, मीरा की बात करें तो 1498 से 1563। मीरा का जन्म आपको पता है कुड़की नागौर में हुआ, नागौर कुड़की वर्तमान में पाली में चला गया है। और यहाँ पर देखिएगा, फिर अपन रसखान की बात करें तो रसखान 1533 से 1618 तक, 1533 से 1618 तक। नंददास की बात करें तो नंददास का जन्म भी 1533 में ही हुआ था, लेकिन मृत्यु 1583 में हो गई थी। मृत्यु कब हो गई थी? 1583 में। सूरदास की बात करें तो यहाँ पर सूरदास की बात करें तो देखिएगा 1478 से 1583। तो बताइएगा, 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, बी विकल्प सही है। से क्या है? बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, टेस्ट सीरीज सॉल्यूशन अपना चल रहा है। 3 अप्रैल से ऑनलाइन ऑफलाइन न्यू बैच प्रारंभ हो चुके हैं। वर्ग 1 वर्ग 2, कोई राजस्थान से भी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हिंदी साहित्य का कोर्स लेना चाहे तो उपलब्ध है ना, और सेकंड ग्रेड का भी कोर्स लेना चाहे तो उपलब्ध है। चलिए यहाँ पर अपन बात करें, सूरदास का रीति निरूपण ग्रंथ कौन सा है? रीति निरूपण ग्रंथ कौन सा है? रीति से तात्पर्य क्या है बच्चों? कि जहां पर संस्कृत के ग्रंथों का अनुकरण हुआ है, जहां रस, नायिका वेद, रस, छंद, अलंकार, काव्य गुण, काव्य दोष, शब्द शक्ति से संबंधित या फिर अलंकार ग्रंथ लिखे गए हैं। सूरदास का रीति निरूपक ग्रंथ कौन सा है? क्या साहित्य लहरी है क्या, सुरसारावली है क्या, सूरसागर है क्या, या फिर इनमें से कोई नहीं? कितने बजे तक चलेगी क्लास, इसका पता नहीं है ना। यदि आप में धैर्य है पढ़ने का तो आप जुड़े रहिएगा। क्लास जब तक तो प्रसन्न नहीं होंगे तब तक चलती रहेगी, ठीक है। सर मैथ का कब हो? वर्तिका क्लासेस ऐप पर सब टेस्ट चल रहे हैं, है ना। कल टेस्ट रहेगा, तीसरा टेस्ट रहेगा कल। और हिंदी साहित्य वालों, कल तीसरा टेस्ट है। पहला टेस्ट हो चुका है आदिकाल का, दूसरा भक्ति काल का। भक्ति काल का सॉल्यूशन जैसे ही पूरा होगा, कल रीति काल का टेस्ट है, ध्यान रखना। कल रीति काल का टेस्ट है, लेकिन उसके लिए आपको 51 रुपये खर्च करने होंगे। कितने रुपये खर्च करने होंगे? 51 रुपये। तो वहां पर मतलब टेस्ट दीजिएगा, वीडियो सॉल्यूशन 2 दिन तक यूट्यूब पर चलने वाला है। यहाँ पर टेस्ट सॉल्यूशन अपन रीति का, कल जो टेस्ट रहेगा बच्चों वो रहेगा रीति काल का। कल जो टेस्ट रहेगा रीति काल का रहेगा। कल रीति काल के 1 से 50 तक प्रश्नों का सॉल्यूशन रहेगा। और ये कब रहेगा? कल रहेगा। तो आपका उत्तर आ गया है, सूरदास का रीति निरूपण ग्रंथ साहित्य लहरी है। कौन सा है? अगला प्रश्न देखिएगा, साहित्य लहरी में कितने दृष्टिकूट पद हैं? मैं पहले ही बता चुका हूं, साहित्य लहरी में 118 दृष्टिकूट पद हैं। मेरे मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, यह पंक्ति किसकी है? मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, बताइएगा किसकी है? 71 का आंसर क्या होगा? 71 का आंसर क्या होगा? सर वे आर यू माई नोट एमएस। नानू जी फिर से आप पूछ लीजिएगा, क्या पूछ रहे हो फिर से? इसका बताइएगा, मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति किसकी है? तो उत्तर आ गया है, ये देखो, जबरदस्त तरीके से उत्तर आ रहा है। कमेंट पढ़ भी नहीं पा रहा हूं। सर टेस्ट पहले होता है या क्लास लेने के बाद? अनित कुमार जी, पहले टेस्ट होता है,
हमारा एक वीडियो बनाया था, टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी उस समय। पहले टेस्ट होता है और टेस्ट में 100% होते हैं। पहले टेस्ट होता है, टेस्ट में 100% होते हैं। और इस टेस्ट का, जैसे कल तीसरा टेस्ट होगा रीतिकाल का, रीतिकाल का टेस्ट बच्चों कल होगा। कब होगा? कल होगा। और इसका सॉल्यूशन 2 दिन चलेगा। इसका सॉल्यूशन 2 दिन चलेगा, 1 से 50% और 51 से 100%। फिर जब ये 100% हो जाएंगे, फिर अगले दिन आएगा आधुनिक काल का टेस्ट आएगा अगले दिन। तो बताइएगा, मेरो तो गिरधर को मीराबाई का हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संतन को कहाँ सीख रीसो काम, आवत जात पहनिया टूटी बिसरी गयो हरि नाम। संतन को कहाँ, अपन बात करें यहाँ पर, संतन को कहाँ सीख रीसो काम, आवत जात पहनिया टूटी बिसर गयो हरि नाम। तिनको मुख देखत दुख उपजत है, उनको करनो पड़े प्रणाम। उन कह रहे हैं, संतन को कहाँ सीख रीसो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरि नाम। किस कवि का कथन है? परमानंद दास, कृष्णदास, कुंभन दास, रसखान। 72 का उत्तर सी 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 सभी का कुंभन दास। क्या आंसर हो जाएगा? कुंभन दास आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नंददास की कौन सी रचना शब्दों का पर्याय कोश है? तो यहाँ तो एक ही विकल्प में है। वैसे 2 रचनाएं नंददास का शब्दों का, 2 रचनाएं नंददास की शब्दों का पर्याय कोश है। तो यहाँ पर देखिएगा कि नंददास की कौन सी रचना शब्दों का पर्याय कोश है? विरह मंजरी, मान मंजरी, रूप मंजरी, प्रेम बारह खड़ी। नंददास की कौन सी रचना शब्दों का पर्याय कोश है? बिल्कुल अंकित राठौर जी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। नंददास की कौन सी रचना शब्दों का पर्याय कोश से बताइएगा। नंददास की कौन सी रचना शब्दों का पर्याय कोश है? पर्याय कोश है, पर्याय कोश है। बताइएगा। मान मंजरी है। तो शब्दों का पर्याय कोश की बात करें तो 2 रचनाएं हैं। एक तो अनेकार्थ मंजरी, एक रचना का नाम है अनेकार्थ मंजरी। अनेकार्थ मंजरी और अनेकार्थ मंजरी की बात करें तो मान मंजरी, मान मंजरी। नंददास की ये दोनों ही रचनाएं शब्दों का पर्याय कोश है। सभी बढ़िया उत्तर दे रहे हैं। मंगल लोधा बी बता रहे हैं, सपना यादव जी 73 का बी बता रही है, कृष्णा पवार जी बी बता रही है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न का उत्तर क्या होगा? हिंदी भ्रमर गीत का मूल स्रोत श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद का कौन सा अध्याय है? 10वें स्कंद का कौन सा अध्याय है? तो हिंदी भ्रमर गीत का मूल स्रोत क्या है? हिंदी में भ्रमर गीत की परंपरा का प्रारंभ सूरदास ने किया। भ्रमर गीत सूरदास ने लिखा। मूल स्रोत श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें। तो भ्रमर गीत कहाँ से लिया गया है? तो श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद से लिया गया है। ठीक है। अध्याय आपसे पूछा है, कौन से नंबर का अध्याय, और अध्याय के साथ साथ मुझे श्लोक संख्या भी लिख करके भेज दीजिएगा। अध्याय के साथ साथ मुझे श्लोक संख्या लिखकर भी भेज दीजिएगा। अध्याय के साथ साथ कौन सी श्लोक संख्या से कौन सी श्लोक संख्या तक है बताइएगा। ठीक है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना है, आपको लाइक करना है और कक्षा को जरूर शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इसका लाभ उठा पाएँ। पूनम रघुवंशी कह रही है 12 से 21 तक। तो कुछ के गलत उत्तर भी आ रहे हैं, कुछ के गलत उत्तर भी आ रहे हैं। 46वां और 47वां अध्याय, 46वां और 47वां अध्याय श्लोक संख्या 12 से लेकर के 21 तक। कहाँ से? 12 से 21 तक। बिल्कुल शानदार उत्तर आपका है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। चैतन्य संप्रदाय के दार्शनिक मत को क्या कहा जाता है? चैतन्य संप्रदाय के दार्शनिक मत को क्या कहा जाता है? द्वैतवाद, अद्वैतवाद, भेदाभेदवाद, शुद्धाद्वैतवाद। तो शुद्धाद्वैतवाद तो आपको पता है वल्लभाचार्य का है। इनका है
सर वल्लभाचार्य का है। शुद्ध अद्वैतवाद तो अपन यहाँ पर बात करें अद्वैतवाद सर शंकराचार्य का है। किनका है? शंकराचार्य का है। तो फिर बताइएगा चैतन्य संप्रदाय के दार्शनिक मत को क्या कहा जाता है? चैतन्य संप्रदाय के दार्शनिक मत को क्या कहा जाता है? भेदाभेदवाद कहा जाता है, या फिर कहा जाता है अचिंत्य, या फिर कहा जाता है अचिंत्य भेदाभेद कहा जाता है, अचिंत्य भेदाभेद कहा जाता है। 75 के बाद आगे देखिएगा ध्रुवदास किस संप्रदाय के कवि हैं? ध्रुवदास किस संप्रदाय के कवि हैं? वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय। ध्रुवदास किस संप्रदाय के कवि हैं? बताइएगा ध्रुवदास किस संप्रदाय के कवि हैं? ध्रुवदास किस संप्रदाय के कवि हैं? बताइएगा। 76 का उत्तर आया है सोनम रघुवंशी, सबसे पहले उत्तर दिया है। 76 का बी है सर। एक्सपेरिमेंट टॉम भी बी बता रहे हैं। ज्योति मीना जी 76 का बी बता रही है। अरुणा जी 76 का बी बता रही है। बी बी डी। नीता देव डी बता रही है। और सभी के उत्तर क्या आ रहे हैं? बी आ रहे हैं। बिल्कुल सही उत्तर है राधा वल्लभ संप्रदाय। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। किस संप्रदाय में गद्दी सेवा का विधान है? अभी अपन जिक्र कर चुके हैं। किस संप्रदाय में गद्दी सेवा का विधान है? और इससे पहले यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि हवेली संगीत का संबंध किस संप्रदाय से है? तो लिख करके बताइएगा, अलग अलग लिख करके बताइएगा। सर प्लीज माय क्वेश्चन आल्सो आस्क्ड फॉर टाइम। फिर से लिख के भेज दीजिएगा। मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं, लिख के भेजिएगा आपका प्रश्न क्या है। परमार जी कह रहे हैं हवेली का वल्लभ से है सर। क्या पूछ रहे थे आप? अभी तक नहीं आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो किस संप्रदाय में गद्दी सेवा? तो गद्दी सेवा की बात करें तो बताइएगा किस संप्रदाय में है गद्दी सेवा? हवेली संगीत का संबंध वल्लभ संप्रदाय से है। हाँ बिल्कुल। तो हवेली संगीत तो आपने बता दिया है वल्लभ संप्रदाय से है, वल्लभ संप्रदाय से है, ठीक है। लेकिन गद्दी सेवा का संबंध किससे है? गद्दी सेवा का संबंध राधा वल्लभ संप्रदाय से है। किससे है? राधा वल्लभ संप्रदाय से है। राधा वल्लभ संप्रदाय से है। अगला प्रश्न देखिएगा किस बौद्ध जातक में, किस बौद्ध जातक में राम कथा है? किस बौद्ध जातक में राम कथा है? पाबेरु जातक, साधुशील जातक, अनामर्क जातक, चंपसाटक, चंपसाटक। बताइएगा किस बौद्ध जातक में राम कथा का उल्लेख मिलता है? यानी किन जातक कथाओं में राम कथा का उल्लेख मिलता है? अठहत्तर का सी ज्योति मीना जी सी बता रहे हैं। संतोषी गौतम जी सी बता रहे हैं। परमार जी अनामर्क जातक लिख रही हैं। बढ़िया उत्तर आ रहा है आपका, बिल्कुल सही आंसर है अनामर्क जातक। क्या है? अनामर्क जातक है। किस आलवार भक्त कवि को राम की पादुका का अवतार माना जाता है? किस आलवार? अब यह आलवार भक्त की बात हो रही है बच्चों। राम की पादुका का अवतार माना जाता है। क्या सरोयोगी, सटकोफ, भूत योगी, मुनिकाल? सरोयोगी, सटकोफ, भूत योगी, मुनिकाल। बताइएगा किसको राम की पादुका का अवतार कहा जाता है? 79 का सही उत्तर क्या होगा? 79 का, तो 79 का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों सटकोफ। क्या हो जाएगा? सटकोफ हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिएगा, तुलसी के लिए किसने कहा, तुलसी के लिए किसने कहा कि लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय की विराट चेष्टा रखता है। इनका तो संपूर्ण साहित्य समन्वय की विराट चेष्टा है, इनका तो संपूर्ण साहित्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तो बताइएगा, तुलसीदास के संदर्भ में यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है क्या, आचार्य शुक्ल का है क्या, राम कुमार वर्मा का है क्या, या फिर नामवर सिंह का है क्या, या नामवर सिंह का है क्या। कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछ लेता हूं, देख आपको भूल गए या फिर याद है। तुलसीदास को तुलसीदास को तुलसीदास को बुद्ध के पश्चात, महात्मा बुद्ध के पश्चात हिंदी का सबसे बड़ा कवि माना है, हिंदी का सबसे बड़ा कवि माना है। बताइएगा किन्होंने कहा, यह तुलसी के बारे में किन्होंने कहा, यह तुलसी के बारे में किन्होंने कहा। और एक यह बताइएगा कि तुलसीदास मुगल काल के सबसे महान व्यक्ति हैं। तुलसीदास मुगल काल के, अभी आचार्य शुक्ल के कथन तो बाद में लेंगे, तुलसी के बारे में पहले ये बता दीजिएगा। तुलसीदास मुगल काल के सबसे महान व्यक्ति हैं, मुगल काल के सबसे महान व्यक्ति हैं। दोनों का उत्तर लिख के भेजिएगा, कौन उत्तर देता है। सोनम रघुवंशी जी कह रहे बुद्ध के पश्चात, तो ये तो ग्रियर्सन ने कहा। शाबाश बेटा, जबरदस्त आपकी तैयारी है। गौतम बुद्ध के पश्चात हिंदी का सबसे बड़ा कवि तुलसीदास को मानने वाले कौन हैं। और भी उत्तर दे रहे हैं। बाल विकास और इंग्लिश क्लास का टाइम क्या है। सब टेलीग्राम पर व्यवस्थित रोज टाइम टेबल आता है, कृपया टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। बाल विकास 3 से 4 है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विंसेंट ने कहा, क्या कहा विंसेंट ने, गड़बड़ कर रहे हो आप थोड़ी सी। हाँ हाँ, ये तो हो गया किसका, ग्रियर्सन का हो गया। इनका हो गया, ग्रियर्सन का हो गया। तुलसीदास मुगल काल के सबसे महान व्यक्ति हैं, ये किसका है, ये मुगल काल के सबसे महान व्यक्ति हैं। यह जो कथन है यह डॉक्टर स्मिथ का है। इनका है, डॉक्टर स्मिथ का है। तुलसीदास को हिंदी काव्य गगन का सूर्य किसने कहा, तुलसीदास को हिंदी काव्य गगन का सूर्य आचार्य शुक्ल ने कहा है। इन्होंने कहा है, आचार्य शुक्ल ने कहा है। अच्छा, इसका बताइए, तुलसी के लिए किसने कहा कि लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। भाषा का समन्वय, भाषा का समन्वय तुलसीदास जी के यहाँ देखा जाता है। फिर देखिएगा, इसका सही उत्तर आपने बताया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रामानंद के गुरु कौन थे, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, शुक्ल ने कहा है। हिंदी काव्य गगन के सूर्य तो तुलसीदास है, और हिंदी काव्य गगन के चंद्रमा सूरदास है। रामानंद के गुरु बताइएगा, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, राघवानंद और विष्णु स्वामी। बताइएगा क्या है। 81 का बताइए, 81 का उत्तर बताओ क्या है। 81 का सही उत्तर बताइएगा क्या है। कौन है, राघवानंद है। चले 82% की बात करें। गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होई, पंक्ति किसकी है। गोद लिए हुलसी, हुलसी यानी होता है, तुलसी की माता का नाम क्या था, हुलसी, और हुलसी यानी होता है प्रसन्नता, प्रसन्नता। गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होई, पंक्ति किसकी है। क्या सूरदास की है, तुलसीदास की है, अग्रदास की है, रहीमदास की है। आपको पता है कि रहीमदास जी के, तुलसीदास जी और रहीमदास जी घनिष्ठ मित्र थे। रहीमदास जी के कहने पर ही तुलसीदास जी ने
क्योंकि रहीमदास जी का प्रिय छंद आपको पता है ना, रहीमदास जी का प्रिय छंद, ध्यान रखना, रहीमदास जी का प्रिय छंद की बात करें तो बरवे है। क्या है? बरवे। रहीमदास जी का प्रिय छंद, इनके कहने पर ही, रहीमदास जी के कहने पर ही तुलसीदास ने किसकी रचना की थी? बरवे रामायण की। किसकी रचना की थी? बरवे रामायण की रचना की थी। बरवे रामायण की रचना की थी तुलसीदास जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का 82 का डी, 82 का डी, मेघा मेहरा जी 82 का डी बता रही है। यहां पर गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रहीमदास जी ने। जिनकी पंक्ति है, रहीमदास जी की पंक्ति है। अगला प्रश्न देखिएगा, तुलसी ने कौन सी रचना कली काल से मुक्ति पाने हेतु लिखी है? अब कौन सी रचना कली काल से मुक्ति पाने हेतु लिखी है? तुलसीदास ने कौन सी रचना कली काल से मुक्ति पाने हेतु लिखी है? तो हनुमान बाहुक तो आपको पता है, बाहु पीड़ा से मुक्ति हेतु, बाहु पीड़ा से, बाहु पीड़ा से मुक्ति हेतु हनुमान बाहुक रचना लिखी है। तो कली काल से मुक्ति पाने हेतु क्या विनय पत्रिका लिखी है, हनुमान बाहुक लिखी है, रामाज्ञा प्रश्नावली लिखी है, या फिर गीतावली लिखी है? देखो पूजा बिल जी कह रही 83 का बी उस, और विंदु यादव जी कह रहे हैं 83 का सी, दीपक जी ए बता रहे हैं, गौरवपाल जी 83 का ए बता रहे हैं, शिवानी यादव जी 83 का ए बता रही हैं। तो सही उत्तर बताइएगा क्या है? तुलसीदास जी का, तुलसीदास जी का सर्वश्रेष्ठ, तुलसीदास जी का सर्वश्रेष्ठ गीति काव्य है बच्चों। विनय पत्रिका तुलसीदास जी का सर्वश्रेष्ठ गीति काव्य है। तुलसीदास जी का सर्वश्रेष्ठ क्या है? यह गीति काव्य है बच्चों, गीति काव्य, सर्वश्रेष्ठ गीति काव्य है, पद शैली में लिखी गई है। तो बताइएगा तुलसीदास जी ने कौन सी रचना? विनय पत्रिका कली काल से मुक्ति हेतु लिखी है। विनय पत्रिका कौन सी रचना? विनय पत्रिका। शैली पूछे तो विनय पत्रिका की आपको बताना है पद शैली। कौन सी शैली बताओगे? पद शैली बताना है, पद शैली में लिखी है ये रचना। अरे हनुमान बाहुक तो बाहु पीड़ा से, भुजाओं की पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखी थी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, आचार्य शुक्ल के अनुसार रामचरितमानस की रचना कितने समय में पूरी हुई? तो आपको वर्ष भी लिखना है, माह भी बताना है, और विकल्प में दिन नहीं दिया है तो दिन आपको लिख करके बताना है। आचार्य शुक्ल के अनुसार रामचरितमानस की रचना कितने समय में हुई? रामचरितमानस आपको पता है तुलसीदास जी ख्याति का आधारभूत ग्रंथ है। रामचरितमानस प्रबंध रचना है। कौन सी रचना है? प्रबंध रचना है, प्रबंध रचना है, महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य है। रचना कब की गई थी सर? 1574 ईस्वी में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1574 ईस्वी में लिखी गई थी सर। 7 कांड है, 7 कांड की ट्रिक अपन ने लिखी थी क्या? बाकशलू। क्या लिखी थी? बाकशलू कांड है सर। सबसे बड़ा कांड बाल कांड है, सबसे बड़ा कांड बाल कांड है। फिर सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड है। किष्किंधा कांड काशी में लिखा गया था। किष्किंधा कांड कहाँ पर लिखा गया था? किष्किंधा कांड काशी में लिखा गया था। और फिर सबसे फेमस कांड सर सुंदर कांड है। तो किष्किंधा कांड सबसे छोटा है, बाल कांड सबसे बड़ा है, बाल कांड सबसे बड़ा है, बाल कांड जो सबसे बड़ा है, और सुंदर कांड सबसे हिट है, सबसे प्रसिद्ध है। सुंदर कांड सबसे प्रसिद्ध है। 2 वर्ष 7 माह 26 दिन, सबका उत्तर आ रहा है 2 वर्ष 7 माह। तो क्या मैं यहाँ 26 दिन लिख दूं क्या? बिल्कुल लिख दीजिएगा सर, 26 दिन यहाँ पर लिख दीजिएगा। 2 वर्ष 7 माह कब लिखी गई थी? 1574 ईस्वी की रचना है। यदि संवत पूछे तो 1631 है। कभी कभार रामचरितमानस का ईस्वी न देकर के संवत पूछा जाता है, और संवत आपसे पूछा जाए तो आप बताइएगा 1631 में।
संवत 1631 में, वर्ष 1574 ईस्वी। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तो भारतीय संविधान के निर्माण में है, तो ये भी तो संविधान ही है, यह भी तो हिंदू धर्म का क्या है, संविधान ही तो है। 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। अपन ने काफी चर्चा की थी ऑफलाइन ऑनलाइन में कि एक तो वाल्मीकि के राम और एक तुलसीदास जी के राम, दोनों में अंतर समझा था। वाल्मीकि के राम यथार्थवादी धरातल पर स्थित हैं, जबकि रामचरितमानस के राम या फिर तुलसीदास जी के राम आदर्शवादी धरातल पर स्थित हैं, आदर्शवादी धरातल पर स्थित हैं। तुलसीदास द्वारा रचित काव्य ग्रंथों को उनकी शैलियों से सुमिलित कीजिएगा। तो बताइएगा, जो जो आपको आ रही है उस शैली को मिला लीजिएगा। सबसे पहले अभी विनय पत्रिका की तो शैली मैं आपको बता ही चुका हूँ, बरवे रामायण की आप मिला लीजिएगा बरवे शैली। तो ग में एक देख लो, जहां ग में एक मिल गया वही आपका उत्तर हो जाएगा। ग में जहां भी एक मिल जाएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो बताइएगा आपका उत्तर क्या होना चाहिए, आपका उत्तर क्या होना चाहिए। बताइएगा आपका उत्तर क्या होना चाहिए। सी आ गया ना। तो देखिएगा रामचरितमानस की बात करें तो यहाँ पर रामचरितमानस की बात करें तो रामचरितमानस तो दोहा चौपाई शैली में लिखी गई है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। और इसके बाद अपन बात करें विनय पत्रिका पद शैली में लिखी गई है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। बरवे रामायण बरवे शैली में यहाँ पर 1 आ जाएगा। कवितावली की बात करें, कवितावली तो कवितावली तो कवित से कवित सवैया शैली, ये 4 आ जाएगा। तो 2 3 1 4, 2 3 1 4 स विकल्प इसका सही होगा, स विकल्प सही होगा। अब यदि आपसे पूछा जाए कि दोहावली किस शैली में लिखी गई है, तो उसमें तो स्वतः ही आ रहा है दोहावली। दोहावली किस शैली आपसे पूछा जाए तो दोहा शैली। कौन सी शैली है? दोहावली दोहा शैली में है। फिर एक और बच गई, फिर एक आप ध्यान रखना, गीतावली। कौन सी रचना? गीतावली। और गीतावली भी आपसे पूछा जाए ना बच्चों, गीतावली भी आपसे पूछा जाए तो गीतावली भी रचना जो है, यह रचना भी है कवित शैली में। किस शैली में है? कवित शैली में। शैली वाला कोई सा प्रश्न आपसे आ जाए रामचरितमानस तुलसीदास जी से संबंधित, तो फिर यह हो जाएगी। ठीक है, 85 का सही उत्तर हो जाएगा स। 86 का देखिएगा, 86 की बात करें तो तुलसी की कौन सी काव्य कृति प्रबंधात्मक है? बड़ा आसान सा प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तुलसी की कौन सी काव्य कृति प्रबंधात्मक है? बरवे रामायण, गीतावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस। बताइएगा तुलसी की कौन सी काव्य कृति प्रबंधात्मक है? तीनों प्रकार की रचना यहाँ पर मिलती है। प्रबंध काव्य की अपन बात करें तो आप उत्तर बताइएगा। जानकी मंगल, पार्वती मंगल, अंकित राठौर 4 बता रहे हैं, विनोद जी 86 का डी बता रहे हैं, सोनम रघुवंशी डी बता रही है, अंकित राठौर रामचरितमानस। तो तुलसीदास की कौन सी कृति प्रबंधात्मक है? तो रामचरितमानस है। क्या है? रामचरितमानस है। ठीक है, आपकी इच्छा थी सर थोड़ा फास्ट कीजिएगा, तो मैं ज़्यादा विश्लेषण नहीं कर रहा हूँ, जो मुख्य चीज़ है उसी के बारे में बात कर रहे हैं। अवध विलास किसकी रचना है? अवध विलास किसकी रचना है? अग्रदास, रामानंद, अनंतादास, लालदास। अवध विलास किसकी रचना है? 87 का सही उत्तर बताइएगा क्या होगा। हाँ हाँ हाँ, विमला जी लालदास बता रही है। विमला जी 87 का डी बताया है। दीनदयाल जी डी बता रहे हैं। पूजा रघुवंशी जी लालदास लिख रही है। परमार जी लालदास। पूजा भी डी। शिवानी यादव लालदास।
अग्रदास सीता जी को अपनी सखी के रूप में मानते थे। अंकित राठौर बिल्कुल सही कह रहे हो। रवीना चंदेल 87 का डी बता रही है। और रिया जी, चलिए सही सही उत्तर आ रहा है आपका, बढ़िया, आप एक्टिव हो करके इसका आनंद ले रहे हो। अवध विलास ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट रचना है, लाल दास की है। किनकी रचना है? लाल दास की है। अगला प्रश्न देखिएगा 43 वाला। आरती कीजिए हनुमान लला की, आरती कीजिए हनुमान लला की किस कवि की पंक्ति है? अग्रदास, रामानंद, अनंतदास, लालदास। आरती कीजिए हनुमान लला की, इसको बताइएगा। तो इससे पहले मैं आपको कहूं, यह आरती किन्होंने लिखी है? ओम जय जगदीश हरे। यह आरती किसके द्वारा लिखी गई है? तो बताइएगा कोई। और यहां पर देखिए, आरती कीजिए हनुमान लला की किस कवि की पंक्ति है? आरती कीजिए हनुमान लला की, उत्तर आ गया है बी 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 बी। कैसे याद किया था? जैसे हनुमान नाटक भी अपन ने वहां पर देखा था, हनुमान नाटक, हृदय राम, हनुमान नाटक भी अपन ने देखा था ना, एक रचना। हनुमान नाटक किसकी रचना है? तो हनुमान जी के हृदय में क्या है? हनुमान नाटक किसकी रचना है? हृदय राम की है, हृदय राम। तो देखिएगा यहां पर, अब हनुमान है तो फिर राम होंगे, हनुमान है तो राम है, तो किनकी है? सर रामानंद की है। ज्योति मीना जी कह रही है श्रद्धा राम फुल्लेरी। तो यहां पर देखिएगा, ओम जय जगदीश हरे आरती किनकी है? सर यह तो श्रद्धा राम फुल्लोरी की है। किनकी है? श्रद्धा राम फुल्लोरी। इनकी रचना है श्रद्धा राम फुल्लोरी की। श्रद्धा राम फुल्लोरी की रचना है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिएगा, राम के दरबार में भेजने के लिए तुलसी ने किस ग्रंथ की रचना की है? राम के दरबार में भेजने के लिए तुलसी ने किस ग्रंथ की रचना की है? क्या रामचरितमानस की, कवितावली की, गीतावली की, या फिर विनय पत्रिका की? बताइएगा किस ग्रंथ की रचना की है। कहां पर भेजने के लिए? राम के दरबार में भेजने के लिए तुलसी ने किस ग्रंथ की रचना की है? राम के दरबार में भेजने के लिए तुलसी ने किस ग्रंथ की रचना की है? 89 का डी आया है शिवानी यादव जी का, सबसे पहले बताइएगा। और पूजा जी 89 का डी बता रही है, रितु जी 89 का डी, शिवानी यादव जी विनय पत्रिका, सोनम रघुवंशी जी डी बता रही है, डी 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 डी। जबरदस्त, बड़े मास्टर हो गए आप, है ना, बहुत बड़े मास्टर हो गए हैं आंसर देने में। इधर आपसे प्रश्न पूछा नहीं, उधर आपका उत्तर तैयार रहता है, पहले से ही आप तैयारी करके, इतनी जबरदस्त आपकी तैयारी है। देखो ऐसी तैयारी होना चाहिए क्योंकि पेपर बिल्कुल नजदीक है, और उस तैयारी का विश्लेषणात्मक, एक आपको कॉन्फिडेंस दिलाने वाला, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भाई इतने कठोर कठोर प्रश्न भर दिए कि मतलब आप डिमोटिवेट हो गए। यहाँ बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न है जो आपके स्तर के अनुरूप है। अभी कुछ समय बाद देखिएगा, मैं आपको बता दूं कि टेस्ट कब, कौन कौन सा टेस्ट कब कब है, कौन कौन सा टेस्ट कब कब है। देखिएगा बच्चों, अभी जो कल टेस्ट होने वाला है, अभी जो कल टेस्ट होने वाला है वह टेस्ट रहेगा, कितने टेस्ट हो गए सर? 2 टेस्ट हो गए हैं। पहला टेस्ट किनका हो गया? देखो आपके लिए मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो कठिन टॉपिक आपको लग रहा होगा, वो लग रहा होगा निबंध लेखन और पत्र लेखन का। उसके भी अपन पेपर, उसके भी टेस्ट पेपर लेकर के आएंगे अपन, फिर सॉल्यूशन करेंगे यूट्यूब पर। यह हो गया है, पहला हो गया। इसके बाद अपन बात करें दूसरे की, आदिकाल के बाद बात करें तो ये भक्ति काल का आज सॉल्यूशन भी पूरा हो जाएगा। कल जो आपका टेस्ट रहेगा वो तीसरा टेस्ट रहेगा। कल तीसरा टेस्ट रहेगा, वह रहेगा रीतिकाल का। किसका रहेगा? रीतिकाल का। आप कह रहे हो ना सर पत्र लेखन कब आएगा या निबंध लेखन कब आएगा? सबसे ज्यादा एमपीटेट 2018 में, एमपीटेट 2018 में वर्ग 2 में सबसे ज्यादा निबंध लेखन से प्रश्न आए थे, सबसे ज्यादा निबंध लेखन से। चौथा टेस्ट की बात करें तो आधुनिक काल को लेंगे। आधुनिक काल में गद्य और पद्य 100 प्रश्न यहाँ पर होने वाले हैं। आधुनिक काल में गद्य भी है और पद्य भी है।
बेहतरीन क्लासेस तो अब आने वाली है, क्योंकि बच्चा पढ़ता है आदि काल, भक्ति काल, रीति काल तक तो बड़ा मजा आता है उसको। उसके बाद में भूलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, फिर मुरझा जाता है। पांचवा टेस्ट जो अपना होगा वह होगा भाषा का, भाषा संबंधी होगा। कुछ अपठित गद्यांश और पद्यांश यहाँ पर लेंगे, कुछ अपठित गद्यांश और पद्यांश यहाँ पर आएंगे। छठा जो अपना टेस्ट होगा वो व्याकरण का टेस्ट होगा। व्याकरण में आपके वर्ग 2 में अपन बात करें, बिल्कुल कम टॉपिक दे रखे हैं, लेकिन अपन बात करें, मेघा जी कह रहे हैं सर आपकी मेहनत बोल रही है। जी बिल्कुल जरूर बोलेगी, और बहुत जल्दी आपका सिलेक्शन भी होने वाला है, बस खुशखबरी का इंतजार कर रहे हैं। व्याकरण की बात करें यहाँ पर तो देखिएगा, छठा टेस्ट रहेगा। सातवां टेस्ट काव्य शास्त्र का रहेगा। देखो बच्चों थोड़ा मेरी बात को सुन लीजिएगा, फिर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। सातवां टेस्ट जो अपना रहेगा काव्य शास्त्र का, कितने % रहेंगे पूरे सिलेबस में, जो आपके रस, छंद, अलंकार, शब्द शक्ति, और फिर काव्य गुण और काव्य भेद, काव्य की परिभाषाएं, ये सब चीजें, मतलब 7वें कितने % रहेंगे प्रत्येक टेस्ट में? 100% रहेंगे बच्चों प्रत्येक टेस्ट में। 8वां जो टेस्ट आपका होने वाला है वह रहेगा शिक्षा शास्त्र का। शिक्षा शास्त्र का यदि कोटा से मेरे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं तो कोटा में और मध्य प्रदेश में भी आपको पता है कि किस तरह से बच्चे मतलब प्रेम देते हैं शिक्षा शास्त्र को, किस तरह से पेडागोजी को अपन धुआं करते हैं, किस तरह से। यदि ये बात सही है तो लाइक कर दीजिएगा और यस लिख करके भेजिएगा, जो कोटा और गुना में मेरे से पढ़ा है ऑफलाइन क्लासेस में। 9वीं की बात करें अपन, 9वें पर्सन की नवा पेपर होएगा निबंध लेखन। ये रहा नवा पेपर, निबंध लेखन रहेगा। क्या रहेगा? निबंध लेखन रहेगा, और रहेगा पत्र लेखन, और क्या रहेगा? पत्र लेखन। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके इसमें समावेश है, और इसके 100% आने वाले हैं। अंकित राठौर कहे सर ग्रामर ज्यादा आ सकती है वर्ग 2 में। देखो कहीं से भी आ जाए, मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन आप देखिए पूरी ग्रामर पढ़ा रखी है, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा है। ऐसे तो अपन एडवांस में चलते हैं पहले ही, क्या आ सकता है वो तो पता है। तो यहाँ पर देखिएगा, इसीलिए जितने सिलेबस में व्याकरण के टॉपिक दे रखे वो तो पढ़ाए हैं, वो तो पढ़ाए हैं। उसके अलावा पूरी व्याकरण पढ़ाई है। 10वां टेस्ट अपना रहेगा संपूर्ण पाठ्यक्रम का। 10वां टेस्ट अपना रहेगा संपूर्ण पाठ्यक्रम का, संपूर्ण पाठ्यक्रम का 10वां टेस्ट रहेगा। और 11वां टेस्ट रहेगा अपना संपूर्ण पाठ्यक्रम का। और फिर आगे देखो बच्चों, देखिएगा आप चिंता मत कीजिएगा, टेस्ट 11 है। यदि आपका पेपर 25 अप्रैल से लेट हुआ, पीछे भी चला गया, तो इन टेस्टों की संख्या बढ़कर के हो जाएगी 11 से 13, 14, 15 तक हो जाएगी। इन टेस्टों की संख्या 15 तक हो जाएगी, क्योंकि 11 टेस्ट इसलिए रखे हैं। अपना जो 11वां टेस्ट होगा बच्चों वह 21 अप्रैल को होगा। 11वां टेस्ट अपना होगा 21 अप्रैल को होगा। चलेगा, किस अप्रैल को कौन कौन सा टेस्ट होना था? यह हो चुका है 1 अप्रैल को, यह हो चुका है 1 अप्रैल को, भक्ति काल का हो चुका है 3 अप्रैल को, भक्ति काल का हो चुका है 3 अप्रैल को, रीति काल का हो चुका है 5 अप्रैल को। और फिर बात करें रीति काल का, यानी कल होगा 5 अप्रैल को। आधुनिक काल की बात करें तो यह होगा 7 को, एक दिन छोड़ करके एक दिन टेस्ट है। फिर भाषा और अपठित की बात करें तो यह होगा 9 को। व्याकरण की बात करें तो व्याकरण का हो जाएगा 11 को, फिर यह होगा 13 को, फिर यह होगा 15 को, यह होगा 17 को, यह होगा 19 को, और यह कब होगा? 21 को। पूरे टॉपिक, एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है। देखो चाहते तो कोई सा भी टॉपिक उठा करके मैं आपको यहाँ पढ़ा सकता था आपके सिलेबस का, और आपको भी बड़ा मजा आता, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि पूरा एक एक टॉपिक आप 100 प्रश्नों के माध्यम से कर पाओ। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ने में समस्या आती है, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न 1100-1200 में तो यही करवा रहा हूं ना आपको। और यदि आपका पेपर लेट होगा तो टेस्टों की संख्या 11 से बढ़कर के और फिर हो जाएगी और ज्यादा। मतलब इसका मतलब 11 टेस्ट दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है आपकी परीक्षा यदि थोड़ा लेट होती है 5-7 दिन, तो उसमें भी टेस्ट पेपर रहेंगे आपके, और वो संपूर्ण पाठ्यक्रम पर ही आधारित रहेंगे। चलिएगा अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफी मैंने आपका समय ले लिया है, क्षमा चाहूंगा मैं, लेकिन ये रहा अगला प्रश्न का उत्तर, बताइएगा क्या है। अगला प्रश्न का उत्तर बताइएगा क्या है। श्री रामार्चन पद्धति ग्रंथ के रचयिता कौन है? श्री रामार्चन पद्धति ग्रंथ के रचयिता कौन है?
श्री रामार्चन पद्धति ग्रंथ के रचयिता आपको बताना है कौन है, बताइएगा। दो तीन ग्रंथ और मैं लिख देता हूं। श्री रामार्चन पद्धति के अलावा एक रचना इनकी पूछी जाती है, राम रक्षा स्तोत्र। राम रक्षा स्तोत्र, एक यह रचना भी इन्हीं की है। श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर, यह ग्रंथ भी इनका ही है। बताइएगा किनका है, बताइएगा किनका है सर? ननु, बहुत बहुत आशीर्वाद। ननु चलबाना जी लिख रहे हैं, आपको आशीर्वाद बेटा, अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिएगा, आनंद आएगा, सपने साकार होंगे, माता पिता को खुशी मिलेगी, इससे बढ़िया और कुछ भी नहीं हो सकता है। और मुझे ये बताइएगा, दो रचनाएं मैं लिख रहा हूं, एक तो मैं लिख रहा हूं रामाष्टयाम। रामाष्टयाम ये रचना किन्होंने लिखी है? रामाष्टयाम रचना किन्होंने लिखी है? रामाष्टयाम रचना किन्होंने लिखी है? और रामाष्टक रचना किन्होंने लिखी है? रामानंद का है। हाँ बिल्कुल, आपका उत्तर सही मान लिया मैंने कि रामानंद का है। श्री रामार्चन पद्धति ग्रंथ के रचयिता रामानंद है, लेकिन एक तरफ रामाष्टयाम है और एक तरफ रामाष्टक है। बताइएगा किनकी रचनाएं हैं, बताइएगा किनकी रचनाएं हैं? रामाष्टक की बात करें, रामाष्टक की बात करें तो यह रामानंद की रचना है। रामाष्टयाम की बात करें तो यह अग्रदास जी की रचना है, यह अग्रदास जी की रचना है। 91% की बात करें, मूल गोसाई चरित्र के रचयिता कौन है? मूल गोसाई चरित्र के रचयिता बताइएगा, क्या बेनी माधव दास? इंपॉर्टेंट रचना है, याद रखिएगा, क्या बेनी माधव दास है, रामानंद है, अनंत दास है, या फिर लाल दास है, या फिर लाल दास है? मूल गोसाई चरित्र के रचयिता कौन है? क्या बेनी माधव दास हैं, रामानंद हैं, अनंत दास हैं, या फिर लाल दास हैं, या फिर लाल दास है? बताइएगा कौन है? मूल गोसाई चरित्र के रचयिता बेनी माधव दास है। फिर बताइएगा, मूल गोसाई चरित्र के अनुसार, मूल गोसाई चरित्र के अनुसार तुलसीदास ने राम कथा सबसे पहले किसको सुनाई थी? मूल गोसाई चरित्र के अनुसार, मूल गोसाई चरित्र के अनुसार तुलसीदास ने राम कथा सबसे पहले किसको सुनाई थी? बताइएगा किसको सुनाई थी? मेघा जी 91 का ए आपका बिल्कुल सही उत्तर है। रविनाथ सेन 91 का ए। सोनम रघुवंशी, सोनम रघुवंशी जी का उत्तर आ गया है, रसखान को सुनाई थी। तो ध्यान रखिएगा, मूल गोसाई चरित्र के अनुसार तुलसीदास जी ने राम कथा सर्वप्रथम रसखान को सुनाई थी। किसको सुनाई थी? रसखान को सुनाई थी। किसको सुनाई थी? रसखान को सुनाई थी। यदि अपन बात करें ब्रजभाषा में या फिर कृष्ण काव्यधारा में सर्वश्रेष्ठ कवित और सवैया किन्होंने लिखा है? रसखान ने लिखा है। चलो ये प्रश्न ध्यान रखिएगा, यदि प्रश्न आपसे यह पूछा जाए कि कृष्ण काव्यधारा में सर्वश्रेष्ठ, कृष्ण काव्यधारा में सर्वश्रेष्ठ कवित सवैया लिखने वाले तो कौन है? रसखान है। कृष्ण काव्यधारा में सर्वश्रेष्ठ कवित और सवैया, ध्यान रखना, हिंदी के छंद हैं, हिंदी में पैदा हुए हैं दोनों ही, स्वयं हिंदी के छंद हैं कवित और सवैया। तो कृष्ण काव्यधारा में सर्वश्रेष्ठ, कृष्ण काव्यधारा में सर्वश्रेष्ठ कवित और सवैये किसने लिखे? कृष्ण काव्यधारा में सर्वश्रेष्ठ कवित और सवैये रसखान ने लिखे। तो फिर मुझे बताइएगा
कि संतों में सर्वश्रेष्ठ कवित्त और सवैये किसने लिखे, और फिर बताइएगा कि रीति काल में सर्वश्रेष्ठ कवित्त और सवैये किसने लिखे। रीति काल में तो ध्यान रखिएगा, संतों में सर्वश्रेष्ठ कवित्त और सवैये लिखने वाले हैं सुंदरदास जी। कौन है? सुंदरदास श्रृंगार रस के घोर विरोधी हैं। और रीतिकाल में बात करें तो घनानंद ने सर्वश्रेष्ठ कवित्त और सवैये लिखे हैं। घनानंद ने सर्वश्रेष्ठ कवित्त और सवैये लिखे हैं। 92 की बात करें, राम भक्ति शाखा के सखी संप्रदाय की तत्सुखी शाखा का प्रवर्तन किसने किया? राम भक्ति शाखा के अंतर्गत सखी संप्रदाय की तत्सुखी शाखा का प्रवर्तन किसने किया? अग्रदास, रामानंद, अनंतदास, जीवाराम। और अच्छा प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में देखने को मिलता है। शानदार प्रश्न है, बताइएगा इसका उत्तर क्या है। डी 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 बिल्कुल सही है। राम भक्ति शाखा के सखी संप्रदाय की तत्सुखी शाखा का प्रवर्तन जीवाराम ने किया है। किन्होंने किया है? जीवाराम ने किया है। तुलसी की भक्ति किस प्रकार की है? सख्य भाव, दास्य भाव, माधुर्य भाव, सभी। माधुर्य या कांता भाव की भक्ति की बात करें तो मीरा की है। किसकी है? मीरा की है। अब आप मुझे बताइएगा तुलसी की भक्ति किस प्रकार की है? हाँ बिल्कुल अंकित जी, तुलसी की भक्ति किस प्रकार की है? सख्य भाव की है, दास्य भाव की है, माधुर्य भाव की है, या सभी भावों की है? बताइएगा। 93 का सोनम रघुवंशी बी बता रही है, रविंद्र पटेल जी भी बता रहे हैं, संतोषी जी भी दास्य भाव, दास्य भाव, दास्य भाव, दास्य भाव। क्या उत्तर दे रहे हो आप? देना पड़ेगा आप। वास्तव में सभी विद्यार्थी इतनी अच्छी तरह से पढ़ करके देखो बच्चों, क्या है कि आपको पता चल गया है आने वाला रीतिकाल का रहेगा। तो अब आप क्या करिएगा, जैसे कि ये सॉल्यूशन पूरा हो जाएगा, रीतिकाल को पढ़ डालिएगा। रीतिकाल को पढ़ करके सोइएगा, उठ करके एक बार रीतिकाल को फिर पढ़ना है, फिर आपको टेस्ट देना है रीतिकाल का। रीतिकाल का टेस्ट देने के बाद में शाम को अपन 1 से 50% का सॉल्यूशन देखते हैं। जब 3 बार एक ही चीज को आप पढ़ लोगे, इससे बढ़िया तैयारी, इससे बढ़िया रिवीजन हो नहीं सकता है। फिर समझ लो कि आपने आपका 100% दम लगा लिया है। फिर जो भी रिजल्ट आए वह आपको स्वीकार करना चाहिए। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? तो आपका 93 का बी, दास्य भाव। कवित रत्नाकर किसकी कृति है? कवित रत्नाकर किसकी कृति है? अब हालांकि अपन जैसे केशवदास को अपन कहाँ पर पढ़ेंगे सर? रीतिकाल के प्रवर्तक के सेनापति लालदास है, अग्रदास है। लेकिन आपको पता है केशवदास का एक पांव भक्ति काल में है, तो दूसरा पांव रीतिकाल में है। भक्ति काल और रीतिकाल की संधि रेखा पर स्थित कवि है केशवदास। केशवदास आप देखिएगा कि रामचंद्र शुक्ल तो भक्ति काल के छुटपुट कवियों में ही स्थान देते हैं। सुंदरदास सेनापति, कवित रत्नाकर सेनापति की है। सेनापति को कल अपन पढ़ेंगे। ऋतु वर्णन के लिए जाने जाते हैं सेनापति रीति काल में किसके लिए फेमस है? ऋतु वर्णन के लिए जाने जाते हैं। और यह प्रश्न आया था, यदि कोटा से बच्चे जुड़े हैं तो उनको पता है कि किस तरह से हिंदी साहित्य को पढ़ा था, और किस लेवल का प्रश्न आया था राजस्थान में 22 दिसंबर 2022 को जो पेपर हुआ था। 22 दिसंबर 2022 को जो पेपर हुआ था, कितना जबरदस्त लेवल का हिंदी साहित्य का वर्ग 2 ग्रेड 2 का पेपर आया था। और मजाल है प्रश्न पत्र रजिस्टर से बाहर चला जाए। प्रकृति का सुंदर चित्रण काव्य रूप, काव्य कल्पद्रुम। तो यहां पर देखिएगा
कवित रत्नाकर बिल्कुल सेनापति ऋतु वर्णन। तो आप मुझे बता दीजिएगा कि रीति काल का कौन सा कवि त्योहारों का कवि कहलाता है या त्योहार वर्णन के लिए जाना जाता है। रीति काल का कौन सा कवि त्योहारों का कवि कहलाता है। रीति काल का कौन सा कवि त्योहारों का कवि कहलाता है। राकेश कुमार मेरोटा जी कह रहे हैं कोटा से जुड़े थे, नहीं गया सर, बिल्कुल वहीं से आया है, नहीं गया सर जी। और बताइएगा कोटा से कौन जुड़े हुए हैं यदि आपने मेरे से पढ़ा है ऑफलाइन में। सोनाली दिवाली के सर आपकी क्लास कितने बजे से रहती है? 8:30 बजे से रहती है। उत्तर आ गया है पद्माकर, क्या आ गया है? पद्माकर आ गया है कि रीति काल में पद्माकर त्योहारों के कवि के रूप में जाने जाते हैं। रीति काल में पद्माकर त्योहारों के कवि के रूप में जाने जाते हैं। ध्यान रखना बच्चों, ये प्रश्न देखो, हिंदी साहित्य में यदि आपने बहुत सारे पुराने प्रश्नों का भी अध्ययन कर रखा है ना, पुराने प्रश्नों का भी अध्ययन कर रखा है, लगभग 2000 या 3000 प्रश्न का, तो प्रश्न लगभग वहीं से आ जाता है, लेकिन उससे पहले आपकी थ्योरी अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। तो त्योहारों के कवि बच्चों ध्यान रखिएगा पद्माकर हैं, पद्माकर, पद्माकर। कल बड़ा मजा आएगा, रीति काल को लेकर के आएंगे। रीति काल में बहुत रचनाएं हैं, लेकिन किस तरह से सिलेक्टेड रचनाओं का अपन कल अध्ययन करते हैं जो आपके पेपर में छपने वाली है। चलो उत्तर नहीं लगाया क्या? इसका लगा दिया। तुलसी का कौन सा ग्रंथ शांत रस का श्रेष्ठ उदाहरण है? तुलसी का कौन सा ग्रंथ शांत रस का श्रेष्ठ ग्रंथ है? मतलब अब शांत रस की बात करें तो रामचरितमानस में भी है, लेकिन तो विशिष्ट शांत रस जो पाया जाता है क्या विनय पत्रिका में, कवितावली में, गीतावली में या रामचरितमानस में? तुलसी का कौन सा ग्रंथ शांत रस का विशिष्ट उदाहरण है, श्रेष्ठ ग्रंथ है? 95 का शिवानी यादव जी डी बता रही है, डी डी डी। सोनम रघुवंश जी डी बता रही है, अंकित रामचरितमानस। विनोद करोल जी 95 का ए बता रहे हैं, भागवत जी ए बता रहे हैं, परमार जी रामचरितमानस डी ए डी। ए और डी के बीच लड़ाई हो रही है, ए और डी के बीच। बच्चों याद रखना विशेष करके, माना कि शांत रस रामचरितमानस में मिलता है, लेकिन रामचरितमानस में तो बताइएगा, जिसे वाल्मीकि, आपको पता है ना कि रामचरितमानस में 7 कांड है, और अपन ने याद किया था क्या, पाकशलु, यह लिख करके अपन ने याद किया था। कितने कांड हैं? 7 कांड है। तो यहां पर जिसे जिसे तुलसीदास लंका कांड कह रहे हैं, जिसे तुलसीदास लंका कांड कह रहे हैं, लंका कांड कह रहे हैं, उसे ही वाल्मीकि क्या कह रहे हैं? उसे ही वाल्मीकि इस कांड को युद्ध कांड कह रहे हैं। वाल्मीकि इस कांड को क्या कह रहे हैं? युद्ध कांड कह रहे हैं। तो देखिएगा, जब युद्ध है तो वीर भी है, जब वीर भी है तो युद्ध में तो व्यक्ति मारे भी जाएंगे, तो फिर खून भी बहेगा, तो फिर विभत्स भी है, फिर विभत्स भी है। तो रामचरितमानस में तो और भी रस हैं, लेकिन विशुद्ध शांत रस की रचना जो कहलाती है, विशुद्ध शांत रस की जो रचना कहलाती है, वह कहलाती है बच्चों विनय पत्रिका। क्या कहलाती है? विनय पत्रिका कहलाती है। क्या कहलाती है? विनय पत्रिका कहलाती है। विशुद्ध शांत रस की रचना जो कहलाएगी वह विनय पत्रिका कहलाएगी। तो एक तो इस डाउट को आप क्लियर कर लीजिएगा कि विशुद्ध शांत रस की रचना में जब रामचरितमानस और विनय पत्रिका भी है, तो आपका उत्तर बच्चों विनय पत्रिका होगा। क्या होगा? विनय पत्रिका होगा। एक ये भी डाउट आपका चल रहा था, इसको भी स्पष्ट कर लीजिएगा। डाके प्रिय न राम वैदेही, वैदेही आपको पता है मूल शब्द है विदेह है, मूल शब्द है विदेह है, और विदेह में जब अपन ई प्रत्यय जोड़ते हैं तो बना हुआ शब्द वैदेही होता है। क्या होता है? बना हुआ शब्द वैदेही होता है। तो जाके प्रिय न राम वेदेही, कि जिसके घर में राम और सीता का प्रिय नहीं है, तो ऐसे घर को छोड़ देना चाहिए। कौन कह रहे हैं? तुलसीदास जी ने यह पद आपको पता है किसके लिए लिख करके भेजा था? तो तुलसीदास जी ने यह पद
मीरा को संबोधित करते हुए लिखा है। किसको संबोधित करते हुए लिखा है? मीरा के लिए लिखा है। किनके लिए लिखा है? मीरा के लिए। जाके प्रियन राम वैदेही विनय पत्रिका। क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों विनय पत्रिका। विनय पत्रिका क्या हो जाएगा? विनय पत्रिका। अगला प्रश्न देखिएगा, नाभादास के गुरु कौन है? नाभादास के गुरु रामानंद है, लालदास है, अग्रदास है, तुलसीदास है। नाभादास की कल भी बात कर रहे थे। नाभादास ने भक्तमाल की रचना की है। भक्तमाल 200 भक्तों का वर्णन मिलता है और इसमें ही रामानंद के कितने शिष्यों का वर्णन मिलता है? इसमें ही रामानंद के 12 शिष्यों का वर्णन मिलता है। ध्यान रखिएगा। और फिर रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास जी की 12 प्रमाणिक रचनाएं मानते हैं। कितनी प्रमाणिक रचनाएं मानते हैं? 12 प्रमाणिक रचनाएं मानते हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 12 ग्रंथों के आधार पर ही हिंदी साहित्य में, आपको पता है क्या काल कहा था? वीर गाथा काल कहा था। 12 रचनाओं के आधार पर ही आदि काल को वीर गाथा काल कहा था। क्या कहा था? वीर गाथा काल कहा था। यहाँ पर देखिएगा, नाभादास के गुरु अग्रदास जी हैं। कौन है? अग्रदास जी हैं। 98% देखिएगा, किस गद्दी या पीठ को उत्तरी भारत का तोतादरी कहा जाता है? किस गद्दी या पीठ को उत्तरी भारत का तोतादरी कहा जाता है? उत्तरी भारत का तोतादरी कहा जाता है। सभी का बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बच्चों। कि 10:30 बजने वाली है, 10:30 बजने वाली है और 100 विद्यार्थी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। बच्चों आपका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। विनोद को नौ रचना वीर रस के नहीं, 9 रचना वीर रस के 3। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत आभार है। यदि नए विद्यार्थी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने साथियों तक पहुंचाना है। अच्छे प्रश्न लाना, अच्छी मेहनत करवाना मेरी जिम्मेदारी है और जिस बच्चे को आवश्यकता है इस कक्षा की, उसको उसके पास पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। तो देखिएगा, उत्तर भारत का तोतादरी कहा जाता है बच्चों, गलताजी जयपुर को कहा जाता है। तो बताइएगा, सलेमाबाद अजमेर, सलेमाबाद अजमेर किस संप्रदाय की मुख्य पीठ है? सलेमाबाद अजमेर किस संप्रदाय की मुख्य पीठ है? सलेमाबाद अजमेर किस संप्रदाय की मुख्य पीठ है? सलेमाबाद अजमेर, सलेमाबाद अजमेर किस संप्रदाय की मुख्य पीठ है? कौन उत्तर बताएगा? ध्यान रखना है, निम्बार्क संप्रदाय की। किस संप्रदाय की? निम्बार्क संप्रदाय की। देखो, वल्लभ संप्रदाय का मंदिर तो आपको पता है नाथ द्वारा राजसमंद में है, हवेली संगीत के वहां पर प्रसिद्ध है हवेली संगीत। तो किस गद्दी या पीठ को उत्तर भारत का तोतादरी कहा जाता है? गलताजी जयपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गलताजी जयपुर को कहा जाता है। इनमें से कौन सा ग्रंथ रीति निरूपण ग्रंथ नहीं है? इनमें से कौन सा ग्रंथ रीति निरूपण ग्रंथ नहीं है? हित तरंगिणी, साहित्य लहरी, रस मंजरी, विनय पत्रिका। इनमें से कौन सा ग्रंथ रीति निरूपण ग्रंथ नहीं है? हित तरंगिणी, साहित्य लहरी, रस मंजरी, विनय पत्रिका। बताइएगा सही उत्तर क्या होगा? हित तरंगिणी किनकी रचना है? कृपाराम की रचना है। किसकी रचना है? कृपाराम की रचना है। 1541 आपको यदि सन याद आ रहा हो तो। फिर आपको पता है हिम तरंगिणी, हिम तरंगिणी पर माखनलाल चतुर्वेदी की है और हिम किरीटनी भी किसकी है?
सर हिम किरीट नीवी माखनलाल चतुर्वेदी की है। माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? 1541 की रचना है, बिल्कुल। माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? 1955 में मिला, ठीक है। रसमंजरी नंददास की है, ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। पर मैं क्या करूं, लाइव क्लास नहीं। कोई बात नहीं, बाद में देख लीजिएगा प्रीति जाटव जी, आप इतना परेशान मत होइएगा। यदि आपकी मजबूरी ऐसी बन चुकी है, आपको समय नहीं मिल पा रहा है, लाइव नहीं ले पा रहे हैं, तो आप बाद में ले लीजिएगा। और यदि आप क्लास नहीं भी ले पा रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा, आपके पास नोट्स या कोई ऐसा सिलेक्टेड मैटर हो उसको पढ़िएगा। परेशान मत होना है। परेशान होने से किसी समस्या का हल नहीं होना है, ध्यान रखिएगा। परेशानी और टेंशन करने से कोई समस्या का समाधान नहीं होगा, लेकिन सकारात्मक चिंतन करोगे आप तो फिर जरूर समाधान होगा। हिम तरंगिणी पर 1955 में, कब? 1955 में प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अंतिम प्रश्न आज की कक्षा का, तुलसी को किसने भक्ति काल का सुमेरु कहा है? तुलसी ने किसको भक्ति काल का सुमेरु कहा है? तुलसी को किसने भक्ति काल का सुमेरु कहा है? तुलसी को किसने भक्ति काल का सुमेरु कहा है? क्या बच्चन सिंह ने कहा है, विश्वनाथ त्रिपाठी ने कहा है, नाभा दास ने कहा है, या आचार्य? यस सर, बहुत हो गई। अरे आप ऐसे आपकी देखिएगा, देखिए बच्चों, पढ़ाई में कभी भी तुलना नहीं की जा सकती किसको कितना आता है किसको कितना नहीं आता है। यह तो परीक्षा हॉल में जाकर के आप पेपर दोगे तभी पता चलेगा। फिर आपको क्या करना है, यदि आपकी परीक्षा आपके नज़दीक है, मैं समझता हूं कि कॉन्फिडेंस तब आता है जब पूरा सिलेबस हो जाता है, लेकिन अपन 2-3 बार चीज़ों को पढ़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं मस्तिष्क में चीज़ें चली जाती है, और मस्तिष्क में चीज़ें जाती है तो फिर जब सामने ऑप्शन आएगा तो निकल करके उत्तर आ जाएगा। दूसरी चीज़ आपको ये भी धैर्य रखना है बच्चों कि जैसे मानिएगा कि 150 प्रश्न का टेस्ट हो रहा है, आपका जो पेपर है वर्ग 2 का, उसमें 150 प्रश्न आएंगे। यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 90 नंबर लाना है, यदि अदर जनरल के अलावा कोई और है तो आपको 75 नंबर लाना है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि यदि आपने 60% या 70% भी अच्छी तरह कोर्स को पढ़ रखा है, या फिर अच्छी तरह नोट्स पढ़ रखे हैं, या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आपने 60 से 70% भी कोर्स अच्छी तरह पढ़ रखा है, नकारात्मक माइनस मार्किंग यहाँ पर है नहीं है, तो आप ध्यान रखिएगा फिर भी आपको क्वालिफाई होना है। फिर समय मिलेगा, अच्छी तैयारी फिर कर लेंगे, बाद में कर लेंगे अच्छी तैयारी। तो तुलसी को किसने भक्ति काल का सुमेरु कहा है? इन्होंने कहा, नाभा दास ने कहा है। नाभा दास ने कहा है। कल मैंने बच्चों आपसे कहा था कि लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य एकत्र करूंगा, मैंने तथ्य लिख भी लिए थे, सब कर लिया था, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इस प्लानिंग को थोड़ा बाद में लेकर के आया जाए, इस प्लानिंग को थोड़ा बाद में लेकर के आया जाए, क्योंकि प्रत्येक काल के कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य पहले टेस्ट सीरीज पूरी हो जाए, है ना, और उसके बाद में लेकर के आया जाए, ताकि ये पता, तब मैं एक और नई प्लानिंग बना दूंगा आपके लिए, जब आपकी डेट घोषित हो जाएगी कि हिंदी साहित्य का पेपर तब से तब हो रहा है, तब मैं उस पर बात करूंगा। सर ओबीसी में भी ज़्यादा नंबर मांगते हैं, अदर स्टेट से हो तो 90 मांगेंगे, फिर चाहे ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो। यदि आप राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कहीं बाहर से हो तो 90 ही मांगेंगे, ठीक है। चलिए विद्यार्थियों, यह पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। काव्य क्लासेस गुना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। इस क्लास को आप आपके साथियों तक भी शेयर कीजिएगा।
मेघा जी लिख रही हैं सर आप शिक्षक के साथ साथ बहुत अच्छे मोटिवेटर भी हो। बस कुछ नहीं, मैं चाहता हूं कि मेरे विद्यार्थी बिल्कुल टेंशन में नहीं रहे। जो भी मेरे से जुड़ा है बच्चों, मैं बिल्कुल आत्मा से कह रहा हूं कि आप दुखी होते हो तो मुझे भी दुख होता है। मैं जितना आपके लिए आपके माइंड को कूल रख पाऊं उतनी मुझे खुशी होती है आपसे बातचीत करके। चलिए विद्यार्थियों, आज की क्लास को अपन यहीं विराम देते हैं। शुभ रात्रि, आपका जीवन मंगलमय हो, आप आपके अपनों के सपनों को साकार करने में सफल हो, इतनी विल पावर आपके अंदर आ जाए, इतने मेहनत करने का जज्बा आपके अंदर आ जाए कि कोई भी व्यक्ति आपको हताश निराश न कर पाए। आप खुद के मोटिवेटर आप खुद ही बन जाइएगा। जब भी निराश हो खुद को थोड़ा सा दिलासा दीजिएगा। ठीक है, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू।